सो हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज हेयर। एक बारी फटाफट से सारे ग्रुप्स में मैसेज डालो जितनी जल्दी हो सकता है कि मीटिंग का लिंक ओपन हो गया है। फटाफट से सारे ग्रुप्स में मैसेज डालो, मीटिंग का लिंक ओपन हो गया है। मैनेजर्स ग्रुप हो, चाहे वो सुपरवाइजर ग्रुप हो, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप हो, सारे ये सेंड अप ग्रुप्स में मैसेज डाल दो। सो हेलो एवरी। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फिर करें शुरू। आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस एक्साइटेड? आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं आज की मेंटोरशिप के लिए। बहुत सारे लोगों को इंतजार रहता है कि मेंटोरशिप कब होगी। और इस बार थोड़ा सा डिले हुआ मेंटोरशिप में। 8 को थी मेंटोरशिप, फिर 11 को हुई। तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर जिन्होंने भी मेंटोरशिप क्वालिफाई की। बिकॉज आप लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हो मेंटोरशिप क्वालिफाई करने के लिए, तो मेरा बार बार मन करता है कि मैं मेंटोरशिप में कुछ नया सिखाऊं, कुछ बेटर सिखाऊं। और ऑल दो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम आज से नहीं चल रहा, यू नो व्हाट, आज से 7 साल पहले मैंने पहली बार मेंटोरशिप ली थी, व्हेन आई वाज जस्ट अ मैनेजर इन दिस बिजनेस। एक कैबिन में 10 लोग बिठा के, जो 10 नए एएस हुए थे उस महीने में, क्योंकि उस महीने में 10 ही नए एएस होते थे, उन लोगों को बिठा के एक पहली मेंटोरशिप हुई थी। और वो बढ़ते 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 हजारों लोगों तक पहुंच चुकी है।
और हजारों असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, हजारों मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, पता नहीं कितने लोगों को कैसा कितना बड़ा सिस्टम बिल्ड कर दिया। कभी कभी तो जब हम अपने पुराने दिन याद करते हैं ना, मैं, तरंग, रोहित, हम सोचते हैं क्या स्टार्ट किया था और कहां से कहां तक पहुंच गए। आज बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को हमारा पास्ट नहीं पता होगा, बट आई विल इंसिस्ट कि नो इट। आप YouTube पे जाओगे, आपको दिखेगा, मेरे चैनल पे भी एक वीडियो है, जीरो टू नंबर वन। वो बहुत पुरानी वीडियो है, मैं नंबर वन 2020 में पहली बार बना था, तो वो तब की वीडियो है। 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है उस वीडियो में, वो 2020 की वीडियो है, कोविड के टाइम की, लॉकडाउन पे सक्सेस जो हुआ था ऑनलाइन, तब के टाइम की वीडियो है वो। उस वीडियो में मेरी पुरानी बातें, मतलब 2020 से पहले मुझे फॉरएवर में 3-4 साल हो गए थे ना, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2017। तो 2017 से आज 2025, 8 साल हो गए हैं मुझे इस बिजनेस में। और 8 साल में आप सबके सामने अचीवमेंट्स तो है ही है, बट द बिगेस्ट अचीवमेंट 8 साल की जो है वो ये है कि वी क्रिएटेड अ वंडरफुल इम्पैक्ट ऑन आर यूथ। बिकॉज एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग हैं आज अचीवर्स क्लब का पार्ट। और ये अचीवर्स क्लब स्टार्ट पता है कैसे हुआ था? मैं आपको बताता हूं। आप लोग छोटे छोटे इंसेंटिव्स क्वालिफाई करते होंगे, आपके अपलाइन मैनेजर्स आपके लिए इंसेंटिव रखते होंगे। तो उस टाइम पे जब हमारी 50 लोगों की टीम थी बस, तब हमने एक इंसेंटिव रखा था, 4cc पार्टी। जो लोग फ्रंट में 4cc करेंगे, दिल्ली दिल्ली के ही होते थे तब, ऑफलाइन काम होता था, ऑनलाइन होता नहीं था। तो जो लोग भी 4cc करेंगे उन लोगों के साथ हम पार्टी करेंगे। और एक हॉल में रात को मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो मैंने 4cc क्लब रखा था, हम सबने मिलके नाम। तो मैंने 4cc क्लब रखने के लिए ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रख दिया अचीवर्स क्लब, क्योंकि 4cc अचीवर भी थे, 5cc अचीवर भी थे, 6cc अचीवर भी थे। और वो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम आज लाखों लोगों की रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी बन चुका है। आप अचीवर्स क्लब के पेज पे देखो लाखों फॉलोअर्स, अचीवर्स क्लब के CLTs के देखो लाखों फॉलोअर्स, मेरे लाखों फॉलोअर्स। वंडरफुल इम्पैक्ट, मतलब आई फील वेरी प्राउड ऑफ मी, माई होल ग्रुप, माई एवरी CLT। बिकॉज मैंने कल स्टोरी पे भी डाला था, किसी ने लिखा था इट्स हिज एम्पायर, इट्स नॉट माई एम्पायर, इट्स आर। अचीवर्स क्लब कुछ भी ना होता अगर हम सब साथ ना होते। शुरू से ही हमारे सब CLTs में एक खास बात है कि दे आर विद मी एंड आई एम विद देम एंड वी आर ऑल टुगेदर लाइक अ फिस्ट। हम सब एक साथ एक मुट्ठी की तरह रहते हैं और अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से आगे बढ़ने के लिए ध्यान देते हैं। और हम ये सोच के चलते हैं कि इफ वी वांट समथिंग इन आवर लाइफ दैट इज ग्रोथ। सबसे बड़ी विश हर एक CLT की जो आज की डेट में है वो ग्रोथ है। एंड आई होप आज जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं इस मीटिंग में, उनकी भी जो सबसे बड़ी विश होगी वो ग्रोथ ही होगी। बिकॉज हु डोंट वांट इट? ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कोई भी होगा यहाँ पे जो मुझे ये बोले कि नहीं मैं ग्रो नहीं करना चाहता लाइफ में, या मैं अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहता लाइफ में। कोई ऐसा है? कोई नहीं होगा। और आपका, अगर आपको अभी तक नहीं पता दैट व्हाई यू आर हियर, यू शुड नो इट। बिकॉज आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट इस बिजनेस में यही है कि आप क्यों कर रहे हो इस बिजनेस को। जब तक आपको पता ही नहीं होगा व्हाई यू स्टार्टेड दिस एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस, तब तक मजा नहीं आएगा। सो ये जानना बहुत जरूरी है हम सबको कि व्हाई वी ऑल आर हेयर, हमारा वाई क्या होता है। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है मेरे पास, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए। पता नहीं क्यों मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज की मीटिंग के लिए। ऑल दो सेम बातें मैं कई सालों से बोल रहा हूं, और सेम बातें मैं थोड़ा 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 लाके बोलता रहता हूं। बट देखो, पहली चीज, जो नए एएस हैं उनको भी बोलूंगा और जो पुराने एएस हैं उनको भी बोलूंगा। एक सेकेंड। हाँ, जो नए एएस हैं, इस मीटिंग में इस तरीके से बैठना दैट दिमाग खुला रहे और दिमाग एब्जॉर्ब कर पाए। कई बार क्या होता है, हम मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं और हम खाली मीटिंग में प्रेजेंट है, बट हमारा ध्यान कहीं और है। हमें पता है कृष्णा कुछ बोल रहा है, बट वो क्या बोल रहा है हमें ये समझ नहीं आ रहा। तो फिर मीटिंग में होने का कोई फायदा नहीं है। आई रिपीट, देन योर प्रेजेंस इन दिस मीटिंग इज वेस्ट। सो प्लीज डोंट वेस्ट इट। बी ओपन, सुनने के मूड से बैठो, एब्जॉर्ब करने के मूड से बैठो। जो बातें मैं करूंगा, जो बातें मैं बताऊंगा, उससे एब्जॉर्ब करना है। और जितने भी पुराने एएस हैं, देखो पुराने एएस, सुपरवाइजर्स, एएम्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, यू नो व्हेन आर नॉलेज गेट्स पावरफुल। एग्जाम्पल से बताता हूं। नाइफ की धार तेज कब होती है? जब बार 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 उसे धार दी जाती है। आपने सुना है एक बूंद पानी की अगर एक जगह पे बार 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 गिरे तो वो उस जगह पे गड्ढा कर देती है। तो हो सकता है आपने मेंटोरशिप 5 बार पहले अटेंड करी हो सकता है आपको सेम बातें पहले भी सुन रखी हो,
बट वो बार बार जब आपके दिमाग में जाएंगी तो वो दिमाग में कांस्टेंट फीड हो जाएंगी, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि मेंटोरशिप में क्या बोला था। इट विल बी योर इंस्टिंक्ट। अगर मैं चाहूं ना, मैं मेंटोरशिप की पीपीटी देखे बिना एग्जैक्ट पीपीटी की तरह स्लाइड टू स्लाइड मेंटोरशिप ले सकता हूं, बिकॉज बार बार लेके वो मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। ऑल दो मैं काफी कुछ उसमें चेंजेस करता रहता हूं, जैसे अब मैं कुछ चीजें लिख के भी बताता हूं, मैं काफी चीजें ऑलरेडी ऐड करता रहता हूं मेंटोरशिप में। स्टिल आप लोगों को ये दिमाग में डाल लेना चाहिए दैट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू। और मैं तो सबसे बोलूंगा कि चेक करो, अगर आप सोरिंग मैनेजर हो, आप सीनियर मैनेजर हो, आप मैनेजर हो, चेक करो कि आपका अपलाइन मैनेजर इस मीटिंग में है या नहीं। चेक करो कि आपका डाउनलाइन मैनेजर इस मीटिंग में है या नहीं। चेक करो आपका सुपरवाइजर इस मीटिंग में है या नहीं। चेक करो आपका हर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर जो इस बिजनेस में ग्रो करना चाहता है, वो इस मीटिंग में है या नहीं। फटाफट से सारे लोग चेक करो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो, काम स्टार्ट कर दिया, फॉरएवर में आ गए, फॉरएवर स्टार्ट कर दिया, आपने स्टार्ट किया है। एक चीज याद रखना, चाहे नए हो चाहे पुराने, स्टार्ट करते टाइम एक बंदा जरूर होगा आपके आसपास जिसने आपको मना किया था। ऑल्दो होंगे 10, सब मना करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, सब, मेरे को भी, मेरे फैमिली वालों ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने मना किया था इस बिजनेस को करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर वाले सपोर्ट भी करते हैं। तब भी आसपास एक जरूर कोई निकलता है जो मना करता है। और उस एक को आपने पता है क्या बोला था, कि मेरे पे विश्वास रखो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं आपको आज ये बोल रहा हूं, अगर आप सच में कुछ करके दिखाना चाहते हो इस बिजनेस में, इस ट्रेनिंग में माइंड खोल के बैठ जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता इस ट्रेनिंग के बाद आपका माइंड एक क्लैरिटी को एक्सेप्ट ना कर ले, आपका माइंड क्लियर ना हो जाए कि अच्छा मुझे ग्रो करना है तो मुझे ये चीज करनी है। मैं 100% श्योर हूं इस बात पे, बिकॉज वी एक्चुअली क्रिएटेड अ सिस्टम जिसके बेस पे हजारों लोगों ने हजारों रुपए कमाए। कई सौ लोगों ने मैनेजर बनने के बाद लाखों रुपए की स्टेबल इनकम भी अर्न करी है। सो बी रेडी फॉर इट, बी एक्साइटेड फॉर इट। जो भी मैं सिखाऊंगा, जो भी मैं बताऊंगा, बस आप में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, आप में हंगर होना चाहिए, भूख होनी चाहिए कि यस मुझे कुछ करना है। वो एनर्जी, दिमाग की एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं मैं कुछ करूंगा। बाकी मैंने सारी चीजें प्रिपेयर कर रखी हैं। एक सेकंड, मैं चीजें ना देखनी पड़ती हैं कई बार, तो मैं उस स्लाइड पे आता हूं पहले फटाफट से कि मुझे क्या क्या दिखाना है आपको। हम यहाँ चलते हैं मेंटोरशिप में, इसे हम करते हैं फुल स्क्रीन। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ये तो चलो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। वंस अगेन स्लाइड पे आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बिजनेस को समझते हैं बट स्टार्ट नहीं करते, बट यू आर वन ऑफ दोस्त जिन्होंने समझा भी और स्टार्ट भी किया। सो यस, यू डिजर्व कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आगे चलते हैं हम इस स्लाइड पे। मिशन 2025 मिशन सुपरवाइजर, हमारा पैरेलल मिशन चल रहा है कि मिशन 2025 जो है वो मिशन सुपरवाइजर है, तो वो ऑन है अभी और हम हमेशा उस चीज को ऑन रखेंगे। अगर आपने बाकी मेरे मिशन देखे हो इस स्लाइड में भी मैं अगली मेंटोरशिप तक ऐड करवा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम इट, मिशन 2025 मिशन सुपरवाइजर, अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव टू मोर मिशन फॉर। पहला मिशन 1000 मैनेजर्स, मुझे इस साल के एंड तक 1000 एक्टिव सीएलटीज क्रिएट करने ही करने। दूसरा मिशन 200 ईगल्स, हमारा एक इंसेंटिव होता है जो रिट्रीट होती है, ईगल मैनेजर रिट्रीट, उस पे मैं चाहता हूं हमारी टीम से 200 ईगल क्वालिफायर हो, मतलब 400 लोग उस ट्रिप को अटेंड करें। कितना मजा आएगा। अभी भी हमारे 72 क्वालिफायर्स हैं। वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, एक्चुअली वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, एंड नॉट इवन इन इंडिया, वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ होल वर्ल्ड, बिकॉज बहुत कम जीएलटी जैसे हैं जिनकी टीम से 70 लोग ईगल में, एंड आई एम वन ऑफ देम। आई फील प्राउड ऑफ इट, प्राउड ऑफ इट। सो 72 मतलब 144 लोग हमारे साथ थाईलैंड जाने वाले हैं अभी सितंबर में। वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बट इस बार ज्यादा करना है। और चलो ये तो उन लोगों की बातें हो गई जो ऑलरेडी मैनेजर बन चुके हैं, जो आज इस मीटिंग में बैठे हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक अ विजन टू बी हेयर, बिकॉज मेरा मानना ये, सोचना ही है तो बड़ा सोचना है ना। हम सोच सकते हैं, हम अगर आप इस बिजनेस का पार्ट बन रहे हो तो यू कैन थिंक दैट इफ यू आर इन दिस बिजनेस यू कैन एक्चुअली बी एट दैट लेवल जहां पे सारे लोग हैं। आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो, वाई नॉट।
बिकॉज इफ समबडी रीचेस देयर, तो उसने एक रास्ता बना दिया, उसने बता दिया कि ऐसे 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 जाओगे तो यहां पहुंच जाओगे। तो आप लोगों को अगर वो रास्ता पता लग जाएगा तो आप भी पहुंच जाओगे ना। बस एक चीज की क्लैरिटी जो चाहिए, बिना काम करे यहां कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जल्दी पैसा कमाने की बढ़िया जगह है, जल्दी पैसा कमाएंगे हम तो जल्दी सक्सेस। नहीं भाई नहीं, अगर इस सोच से आए हो, ये सोच के आए हो बिना काम करे सक्सेसफुल हो जाओगे, ये सोच के आए हो जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, यू आर रॉन्ग। यू आर रॉन्ग। मे बी उस जल्दी का मतलब यह है कि जॉब में जो चीज आपको 6 महीने में मिले वो उससे ज्यादा आपको यहां मिल जाए। मे बी वो भी मेहनत पे डिपेंड करता है। मैंने यहां पे लोगों को 4 महीने में मैनेजर करते हुए भी देखा है, 6 महीने में भी करते हुए देखा है, 1 साल में भी करते हुए देखा है, 2 साल में भी करते हुए देखा है। बट क्या मैनेजर एंड गोल है? नहीं। मैनेजर के बाद कांस्टेंट इनकम अर्न करना एंड गोल है। मैनेजर के बाद सारे इंसेंटिव्स क्वालिफाई करना एंड गोल है। मैनेजर के बाद भी कॉन्स्टेंटली अपने आप को डेवलप करते रहना एक एंड गोल है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैंने वीडियो भी डाली थी, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी। यू आप एक चीज इमेजिन करो, मैंने कल भी स्टोरी डाली, मतलब मेरे को दुबई में 1 साल होने वाला है। मैं 2 मई, 1 साल हो गया है। मैं 2 मई को दुबई शिफ्ट हुआ था, जून में या जुलाई में मैं इस घर में शिफ्ट हुआ था। ये मेरा ड्यूप्लेक्स घर है और ऊपर मेरा बेडरूम वगैरह है। मैंने कल स्टोरी डाली थी अपने वॉशरूम की, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, वाह ये तो होटल जैसा घर है। हाँ है, बट मैं एक्चुअल में दुबई इसलिए नहीं रहता कि मेरे पास बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है। मैं दुबई इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं यहां से मोर प्रोडक्टिव हूं, बिकॉज मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करता हूं। मैं इस डेस्क पे बैठना एंजॉय करता हूं। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को रोल्स रॉयस से ज्यादा मजा इस डेस्क पे आता है। बिकॉज जब मैं इस डेस्क पे होता हूं तो मैं कुछ इंपैक्ट क्रिएट करता हूं, बट जब मैं रोल्स रॉयस में होता हूं तब मैं खाली स्टोरी क्रिएट करता हूं। तो इट्स नॉट अबाउट वॉट आई हैव अचीव्ड, इट्स अबाउट वॉट आई एंजॉय। एंड दिस इज द प्रोसेस दैट आई एंजॉय। ऑल दो लाइफ में अगर एक बंदा रोल्स रॉयस तक पहुंच जाए तो उसके आसपास वाले उसे क्या बोलेंगे, यार ये तो बहुत सक्सेसफुल हो गया। आप लोग भी मुझे बोलते ही हो कि आई एम सक्सेसफुल, एंड इन अ लॉट ऑफ टर्म्स आई एम सक्सेसफुल, नो अनडाउटेडली। बट क्या वो मेरे सक्सेस का एंड गोल है? नहीं। क्या मैं और आगे नहीं बढ़ना चाहता? नहीं। बिकॉज एक एंड पे तो ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी ये सब नहीं कर पाते, बट ऑन दी अदर एंड ऐसे भी लोग हैं जो ये सब चीजें, रोल्स रॉयस या ड्रीम कार्स या ड्रीम लाइफ या ऐसे घर रोज खरीदते बेचते। सो लाइफ इज ऑल अबाउट कांस्टेंट ग्रोइंग। तो वही आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपको कांस्टेंट ग्रो करना है तो आपको कांस्टेंट लर्न भी करना है। और ऐसे हमारे पास हर महीने कोई ना कोई नए लीडर्स होते हैं और हम उन्हें मीटिंग स्टार्ट करने से पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। लेकिन क्या उनकी जर्नी आसान होती है? नहीं। क्या मेरी यहां तक की जर्नी आसान थी? नहीं। आप सबको पता है या नहीं पता, बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस आई यूज टू ट्रैवल इन मेट्रो। मैं मेट्रो में घूमता था, मैं मेट्रो में लोगों से बात करता था, प्रोस्पेक्टिंग करता था। सो मेरी भी जर्नी आसान नहीं थी। बट क्या मैं अगर ये सब ना करता तो वो आसान होता? नहीं। पैसा कमाना इजी है? नहीं है। पैसा कमाना भी हार्ड है, बट पैसे के बिना रहना भी हार्ड है। रिलेशनशिप में रहना भी हार्ड है, सिंगल रहना भी हार्ड है। स्टेज पे बोलना भी हार्ड है, बिना स्टेज पे बोले लाइफ में, मतलब बिना, मतलब कम्युनिकेट ना कर पाना भी हार्ड है। फिटनेस भी हार्ड है, बट ओबेसिटी, मोटापा या अनफिट रहना भी हार्ड है। लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या है? हमारे एक्शंस, हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा हार्ड चूज कर रहे हैं। हमारी चॉइस है ये। अगर हमारा मन होगा कि हमें फिट रहना है तो हम अपने आप को थोड़ा सा टफ करेंगे, अपने आप को एक्सरसाइज में स्ट्रेस देंगे, अपने आप को रूटीन में लाने में थोड़ा टफ होगा, बट उस हार्ड से हम बेटर हो पाएंगे। बट चूज करेंगे हमें ये सब हार्ड नहीं चाहिए, तो हम एक ऐसे हार्ड में फंस जाएंगे जहां पे हम अनफिट होंगे, हमारे को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये सब चीजें हमारे को दिक्कत दे सकती हैं। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? सो लाइफ इज ऑल अबाउट आर चॉइसेस कि हम क्या चूज कर रहे हैं। और आज आपने फॉरएवर चूज करा, नेटवर्क मार्केटिंग चूज करा, ये भी हार्ड है, अचीवर्स क्लब भी हार्ड है, यहां से आसानी से आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। बट इट माइट बी फॉर योर बेटर लाइफ, इट माइट बी फॉर योर बेटर फ्यूचर। और ऐसे कुछ लोग जो मैं बोलता हूं हमेशा कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो देखो यूजुअली हम टॉप रिक्रूटर रिकॉग्नाइज करते थे मेंटोरशिप में, टॉप 3 रिक्रूटर्स। बट मैंने अब वो बंद कर दिया, 2 महीने से हम टॉप 3 रिक्रूटर्स रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, बिकॉज हमें इस रिकॉग्निशन में अपने टॉप टायर की रिकॉग्निशन को ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज आज कंपनी का जो लेवल्स अपडेट होते हैं वो 3 या 4 तारीख के बाद होते हैं, और हमारी ग्रांटिंग मीटिंग 1 या 2 तारीख को हो जाती है। और 1 या 2 तारीख को हम सोरिंग एंड अबव की रिकॉग्निशन नहीं कर पाते। और सोरिंग एक ऐसा लेवल है फॉर एवर में
जो एक्चुअल में एक इम्पैक्ट ओरिएंटेड लेवल है। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने पूरा मार्केटिंग प्लान अभी नहीं समझा होगा, तो समझ लेना। होता क्या है, जब आप मैनेजर बनते हो और मैनेजर बनने के बाद आप दो लोगों की हेल्प करते हो मैनेजर बनने में, दो अलग अलग लोगों की, तो आप सीनियर मैनेजर बनते हो। जब आप पांच लोगों की हेल्प कर देते हो मैनेजर बनने में, तब आप सोरिंग मैनेजर बनते हो। तो सोरिंग एक ऐसा लेवल है जब आपने खुद से एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है, मतलब अपना मैनेजर मिला के 6 बार मैनेजर किया है। एंड द बेस्ट पार्ट, आई हैव टू न्यू सोरिंग मैनेजर्स विद मी, एंड दे आर हेयर विद मी, और मैं चाहूंगा उनसे आपको मिलवाना। सो फर्स्ट वन जिससे मैं मिलवाऊंगा आपको, ही इज फ्रॉम दिल्ली। ही इज ऑल्सो नॉट, ही इज ऑल्सो वेरी यंग। एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली कि सन्नी ने हमारे साथ स्टार्ट कब किया था, बट आज की डेट में ही इज ग्रोइंग विद अ ग्रेट पेस। He has his own office and he is here with me on the screen. So many congratulations, Sunny. I hope you are doing great. First of all, congratulations for your soaring manager. सन्नी ने सारे इंसेंटिव क्वालिफाई कर लिए हैं, एक जेम बोनस रह गए। रैली कर ली, ईएमआर कर लिया, सीबी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब सोरिंग मैनेजर भी बन गया सन्नी। बहुत जल्दी से फायर बन के जेम बोनस भी हो जाएगा। सन्नी कब स्टार्ट किया था फॉरएवर? 2019 नवंबर। 19 नवंबर। क्या एज थी तब? बिफोर कोविड ही करा था, 2 साल 2 महीने पहले। शायद 1 महीने ही ऑफलाइन काम करा था मैंने उस टाइम पे। जब ज्वाइन करा था उस टाइम पे क्या एज थी? अभी मैं अगस्त में 27 का हो जाऊंगा वैसे। तो उस हिसाब से मतलब 22 एज थी मेरी उस टाइम पे। 22 की एज में हम्म। आपने फॉरएवर स्टार्ट किया, और अब आप 5 साल हो गए आपको लगभग फॉरएवर में, और 5 साल में आप सोरिंग मैनेजर बन गए। कैसा लगता है सोरिंग मैनेजर बन के? बहुत बढ़िया। स्पेशली वेट कर रहा था, मैंने आपको बताया था ग्रैंड टीम मीटिंग में भी, उस फ्रेम का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। होता क्या है कि हम लोग हर किसी का आपने बताया कि अपने अपने तरीके से हार्ड है। मुझे लगता है कि मेरी जर्नी भी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली रही है। तो पहले तो जितने भी लोग हैं, जितने भी नए एएस है, स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ यू। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ना एक मीटिंग ली थी। उसमें स्पेशली नए एएस को लेके मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि हम लोग जब फॉरएवर को नया नया ज्वाइन करते हैं, अचीवर्स क्लब को नया नया ज्वाइन करते हैं, अभी कृष्णा सर भी बता रहे थे, हमें लगता है कि सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर आपको हर तरीके के लोग दिखेंगे। लोग फॉरएवर में अचीवर्स क्लब में पहले महीने 50,000 भी कमा रहे हैं, लोग 10,000 भी कमा रहे हैं, हर तरीके के लोग मिलेंगे। बट यू हैव टू डिसाइड कि आपकी जर्नी आप किस हिसाब से प्लान कर रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, अगर आप नए एएस हो और आपका मोटिव ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस भीड़ में लग जाते हैं कृष्ण सर की, बस सर 2सीसी हो गई है, अब जल्दी से 2सीसी का पैसा रिकवर करना है, अब जल्दी से ये करना है मुझे, अब जल्दी से मेरे को पैसा कमाना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आप ऑब्वियस सी बात है आप सक्सेसफुल होगे। फॉर श्योर आप सक्सेसफुल होगे, क्योंकि अगर आप उस चीज को लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो। द रीजन कि आई एम सिटिंग हियर, जो भी अप्स एंड डाउन आए, जो भी चीजें हुई, उसका सबसे बड़ा रीजन है, जब मैंने 2सीसी करी थी ना उस टाइम पे, तो मेरा एक ही माइंडसेट था कि मैं फॉरएवर को अगर स्टार्ट कर रहा हूं तो 1 साल में दूंगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि भाई डजेंट मैटर पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, वो सारी चीजें बाय प्रोसेस है। बट अगर आपका विजन क्लियर है ना कि आने वाले 1 साल आप फॉरएवर के अंदर हो, तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल होने ही होने हो। ठीक है। बाकी द रीजन कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ बीइंग अ न्यू सोरिंग मैनेजर, ग्रैंड टीम मीटिंग में मैंने एक चीज बताई थी, जिसकी वजह से लास्ट 6-7 महीने में मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने लेवल अप करा, बहुत सारी चीजें करी। उसका रीजन है वर्क एनवायरनमेंट। कृष्णा सर ने भी बोला कि उनको रोल्स रॉयस से ज्यादा मजा इस डेस्क पे बैठने पे आता है, क्योंकि यहाँ से वो प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हैं। तो अगर आपने फॉरएवर स्टार्ट किया है, आप में से बहुत सारे लोग ऑफिस आके काम करते होंगे, बहुत सारे लोग अपने घर से भी काम कर रहे हो, बट जहां पर भी आप काम कर रहे हो ना, अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, प्रॉपर डेस्क है जहां पर आप बैठ के सारी चीजें प्लान कर सकते हो, मुझे लगता है कि चीजें और अच्छे तरीके से होगी, और अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली आप कर लोगे उस चीज को। क्योंकि जो लोग फॉरएवर में सक्सेसफुल नहीं होते, मेरे हिसाब से उसका रीजन भी एक ही है, क्योंकि अनप्रोफेशनल बिहेवियर हम लोग कभी भी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, अपने मन से कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये बिजनेस अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन बोलेगा तो करेंगे, अपलाइन लीड्स दे देगा तो काम कर लेंगे, अपलाइन बोल देगा तो कर लेंगे। अब जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि ये बिजनेस आपका बिजनेस है, आप चाहे नए एएस हो, आप चाहे पुराने, जब से भी आपने स्टार्ट किया है, मेरे हिसाब से आप ऑटोमेटिकली उस चीज को जो भी आप फाइट कर रहे हो फॉरएवर में सक्सेसफुल हो जाओगे। बाकी मेरे हिसाब से जो यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैंने चीजें प्लान करी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राइट ट्रिप है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे लोग, उल्टा मैक्सिमम लोग, आज 7-8 हजार लोग जो भी होंगे मेंटोरशिप में, वो घर से ही काम कर रहे होंगे। उसमें से मैं कह रहा हूँ 2 से 3 हजार लोग ऐसे होंगे
हम्म। वो भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ शायद, जो इनके पास कोई एक ऑफिस इन्वायरमेंट होगा, बट मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट जब करते हैं वो घर से ही काम करते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि घर पे भी आपके लिए पॉसिबल होगा कि एक कॉर्नर आप अपने लिए ढूंढ लो। मैं नहीं कह रहा बहुत फैंसी डेस्क लो, ऑटोमेटिक डेस्क लो, कोई फैंसी लाइट लगाओ। एक कॉर्नर हो आपके पास कि आपको बेड पे बैठ के ना करना पड़े। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता, देन इट्स अ टोटल डिफरेंट सिनेरियो। बट इफ यू कैन मेक इट पॉसिबल फॉर यू, मेक इट पॉसिबल, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। और फॉरएवर काम सबसे बढ़िया पॉइंट है ये कि हमारे पास फ्रीडम है, हम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। बट ये पॉइंट कई बार ना नेगेटिव पड़ जाता है हमें, कि कोई कुछ रूटीन नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जॉब में क्या होता है, बंदे ने सुबह उठ के तैयार होके जाना ही जाना है, यहाँ पे कोई डंडा नहीं है, तो उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया तो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बट उस चीज को अगर फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, जैसे सन्नी ने बोला, तो आपने प्रोफेशनल बिहेवियर रखा यहाँ पे, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सन्नी, यू थैंक यू। मैनिफेस्टेड इट एंड थैंक यू यू। आर हेयर। आई विश कि आप फटाफट से अब सफायर भी करोगे और बाकी सारी अचीवमेंट्स भी करोगे। सो सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। दूसरे सोरिंग मैनेजर ने अपना कैमरा अपने आप ऑन कर लिया, एंड अच्छा, कर ले, अब कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब तो आप लोगों को दिख ही गया होगा, हमारे बीच एक और सोरिंग मैनेजर है, एंड ही इज ऑफिशियली द फास्टेस्ट एंड आई गेस द यंगेस्ट सोरिंग मैनेजर टिल नाउ इन अचीवर्स क्लब हिस्ट्री, मे बी इन फॉर एवर इंडियाज हिस्ट्री एज वेल। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन नॉमन रजा। थैंक यू सो 11 मच सर। महीने थैंक की यू सो जर्नी मच। में सोरिंग मैनेजर कर दिया। हाँ हाँ। 11 महीने, क्या एज है नोमन अभी? सर 21। 21। जब हाँ। स्टार्ट किया था यू वॉज 20। 20। हाँ। 20 की एज में स्टार्ट किया, 21 हो चुका है अब नोमन, और 11 महीने, देखो, सन्नी को 5 साल लगे, इट्स नॉट बैड। बट नोमन को 11 महीने लगे, इट्स ऑल्सो नॉट बैड। बट दोनों की जर्नी अलग है, दोनों के टाइम जोन्स अलग हैं। सन्नी ने जब स्टार्ट किया था तब ऑफलाइन का टाइम था, कोविड का टाइम था। नॉमन ने जब स्टार्ट किया तब ऑनलाइन का टाइम था, बेटर सिस्टम्स का टाइम था। इट इज ऑल देयर सेपरेट जर्नीज। सबकी लाइफ में अलग अलग टाइम होता है, सबकी लाइफ में अलग अलग ग्रोथ फेज होता है। नॉमन ने किया कमेंडेबल, बट हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हो जिन्हें ऑलरेडी 11 महीने हो चुके हैं और वो सोचे मेरे से तो हुआ नहीं, तो क्या हुआ? आप सन्नी से इंस्पायर हो सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, आप नॉमन से इंस्पायर होके 11 महीने का रिकॉर्ड तोड़ने की भी कोशिश कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम नॉमन से जरूर टिप लेंगे कि नॉमन ने इतनी जल्दी कैसे किया, और क्या क्या करना चाहिए लोगों को ताकि वो भी जल्दी और अच्छी स्पीड में अपने लेवल अप कर सके। ओवर टू यू नॉमन। Thank you so much, sir. All credit goes to Achievers Club system and this personal mentorship. आपको याद है तब जब स्टार्टिंग में मैं आया था, फर्स्ट टाइम जब पर्सनल मेंटोरशिप देखा था फ्रंट रिक्रूटमेंट में, मे बी 35 सीसी से कोई आए थे। मैं सोचा नेक्स्ट मंथ मैं आऊंगा, यानी कि हर चीज कमिटमेंट लेता था मैं कि नेक्स्ट मंथ मैं आऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट मंथ नंबर 1 आया। फिर मैं जब सक्सेस डे गया, जब मैनेजर की रिकॉग्नाइजेशन देखा फर्स्ट सक्सेस डे, फिर मैं बोला मैनेजर बन के आऊंगा, 100% करूंगा। हुआ। फिर जब मैनेजर बन के गया फर्स्ट सक्सेस सेकंड सक्सेस डे में, फिर थर्ड सेकंड सक्सेस डे में ही सोच लिया कि कारपैन लेवल 3 बड़ा अचीवमेंट है, ये मैं करूंगा। फिर वो कर दिया। वो करे बाद फिर सफायर मैनेजर का रिकॉग्नाइजेशन देखा, सोइंग मैनेजर का रिकॉग्नाइजेशन देखा। फिर जब भी मैं सोचा ये कुछ भी नहीं है, मेरे को और करना है। यानी कि अपनी जितनी भूख होती है, भूख को जितना आगे बढ़ाओगे आप, 100% हर किसी की भूख होती है, लेकिन कई पर्सन ना गिव अप कर देते, यानी कि भूखे पेट सोने का सोचते। भाई मैं एक ऐसा इंसान हूं, मेरे को भूखा नहीं मरना। बिल्कुल। बोलते हैं ना, मैं जंगल का एक शेर हूँ। कभी शेर को देखा है भूखे पेट सोते हुए? शिकार करके ही सोता है वो। बस मेरा माइंडसेट पहले से ही ऐसा है, करना तो करना है, डू और डाई वाला एटीट्यूड। करना तो करना, नहीं तो कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं लाइफ में। हमारे पास सब है, इतना अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा अप्लायंस का सपोर्ट है, इतना अच्छा अचीवर्स क्लब के हम लोग, इतना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने नसीब में आए। बाकी एक ही चीज बोलूंगा और एक टिप दूंगा सर, कि बी इन ए पॉजिटिव सराउंडिंग। जितने भी नए पर्सन से, फर्स्ट थिंग यही बोलूंगा, पर्सनल मेंटरशिप में कहे नए पर्सन आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन कांग्रेचुलेशन। बहुत प्यारे प्लेटफॉर्म पे आए हो आप लोग। मेरी भी लाइफ बहुत बहुत कठिन थी 20 ईयर्स से। जब 1 साल से मैं फॉरएवर में हूँ, मैं अनएक्सपेक्टेड चीजें देख रहा हूँ मेरे साथ, अनएक्सपेक्टेड अर्निंग्स देख रहा हूँ। और इतना सपोर्ट, इतना प्यार टीम का, टीम को ग्रो कराना, टीम की अर्निंग देख के सेटिस्फाई होना, खुद की अर्निंग देख के मम्मी को गोल्ड गिफ्ट करना, खुद के लिए कार लेने की, लग्जरियस कार लेने की सोचना, मम्मी के नाम पे लैंड लेना, और जो भी चीजें कर रहा हूँ फैमिली के लिए, फैमिली सारी खुश है।
तो और फ्यूचर का सोच रहा हूँ। ये सारी चीजें पॉजिटिव सराउंडिंग्स में रहने से हुई है। और मेन चीज पर्पस। पर्पस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैं स्टोरिंग मैनेजर हूँ अभी। मेरा स्टोरिंग मैनेजर बनने का सपना बचपन से तो नहीं था ना। स्टोरिंग मैनेजर एक जरिया है। फॉर सपोज अब स्टोरिंग मैनेजर पे हूं मैं, दिस इज नॉट माई पर्पस। अभी स्टोरिंग मैनेजर पे मेरे को जो इनकम आ रही है, फॉर सपोज XYZ ऑफ इनकम, लैक्स ऑफ इनकम, वो भी मेरा पर्पस नहीं है। वो इनकम का मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, वो पैसों की मेरे को नीड क्यों है, ये पर्पस है। पहले आप अपने आप को पर्पस मालूम करो कि आपको कितना कमाना है, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, आप क्यों स्टार्टअप करें फॉरएवर। पहले अपनी ड्रीम बुक लिखो कि मेरे को क्या क्या करना है। मैं स्टार्टअप करा, ये लेवल्स देखा, सोरिंग मैनेजर नोमान रजा को देखा, डायमंड मैनेजर कृष्णा सर को देखा, वो पर्सन इतने अर्निंग क्यों कर रहे हैं, कितने टाइम से, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करें, ये सारी चीजें बोलो। और मेन चीज मैं यही बोलूंगा कि मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी। जितने पर्सन है स्टार्टिंग से, मे भी कई 6 मंथ से कर रहे हैं, कई 1 ईयर से कर रहे हैं, मे भी कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं मिल रही होंगी। मेरे को भी स्टार्टिंग में 25 डेज तक सर, 25 डेज तक 100 टाइम्स में गिव अप करने का सोचा। सोचो अगर 100 टाइम्स में से कभी भी 25 डेज में से कभी भी अगर गिव अप कर देता, आज मैं यहाँ होता, थाउजेंड्स की मेरी टीम होती। आज मैं जो सपने पूरे कर रहा हूँ, मैं ये साल मिनिमम 4 इंटरनेशनल कंट्रीज ट्रैवल करने वाला हूँ, वो कर पाता? कुछ नहीं कर पाता। ऑल अबाउट माइंडसेट। रीजन क्या है, कभी भी आपको डिमोटिवेट हुआ, कभी भी आपको डिस्ट्रैक्शन आया, कभी भी गिव अप करने का मन करा, एक ही चीज दिमाग में ला लो, रीजन। व्हाट वाज द रीजन टू स्टार्ट। ये एक फर्स्ट थिंग है। और एक, सर सबके पास प्लान होता है, यानी कि मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, मेरे को ये चीज करनी है, मैं फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, मैं 2CC कर लिया, मेरे को ये करना है। प्लान है, इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी। कई पर्सन 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम नहीं करते, फिर चौथे दिन काम करते हैं, मेरे दोस्त के पास जाना है, मेरे दोस्त की शादी है, मेरे बहन का रस्म है, जो भी पर्सनल लाइफ में चीजें होती है उसमें होते हैं। फॉर सपोज ईद थी, ईद हमारी 3 दिन को होती है। मैं घर से रहता हूँ 200 किलोमीटर फार अवे, मेरी ऑफिस, अब हम इधर हैदराबाद में रहता हूँ मैं, घर करीमनगर में। तो मैं रात में ऑफिस पूरी अटेंड करके पूरा काम कंप्लीट करके गया। मैं मॉर्निंग 5 AM को करीमनगर में था। 3 आवर्स की स्लीप करा, फिर उठा, नमाज जो भी हम लोग के फॉर्मेलिटीज रहते सारे कर लिया। फिर उसके बाद रात रात 10 बजे के टाइम पे फिर रिटर्न आ गया। यानी कि सिर्फ मे बी मैं सही से टाइम स्पेंड करा फैमिली के साथ 15 से 18 घंटे, क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, लाइफ टाइम तो फैमिली के साथ रहना ही है, लाइफ टाइम फैमिली के लिए ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो एक्शंस ले रहे हैं हम लोग, अब जो प्रियोरिटी पे रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि फैमिली को खुश रखने के लिए। बिल्कुल। कई पर्सन बोलते हैं मेरे फैमिली, मेरे बहन की शादी है, मेरे को कॉलेज है, मेरे को स्कूल है, भाई वो सेकंड प्रियोरिटी है। फर्स्ट प्रियोरिटी आपका वर्क है, क्योंकि वर्क से ही सारी चीजें। और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैनिफेस्टेशन। मे बी नए पर्सन को ये वर्ड नया है सुनने के लिए। मैनिफेस्टेशन क्या है, जो भी चीज आप करना चाहते हो। फॉर सपोज मेरा ड्रीम है सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर 9 मैनेजर्स को फ्रंट में मैनेजर्स बनाने से सफायर मैनेजर होता है। ये सफायर मैनेजर करने के लिए मैं सिर्फ मेरे को सफायर करना है नहीं सोचता, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं फील करता हूँ वो चीज को। फॉर सपोज मैं जब नेक्स्ट सक्सेस डे में जाऊंगा, ऐसा सफायर मैनेजर की ट्रॉफी पकड़ के ऐसा स्टेज पे उठाऊंगा, सफायर मैनेजर का स्लैश लूंगा, मेरे को भी रिकॉग्नाइजेशन, बड़ी सी रिकॉग्नाइजेशन होंगी, मेरी भी इनकम ग्रोथ होगी, मेरे भी सपने बड़े होंगे, मैं भी जो सोच रहा हूँ मेरी टीम को ग्रो कराऊंगा। ये सारी चीजें मैं फील कर सकता हूँ। फर्स्ट सपोज मैं लग्जरियस घर की मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, तो मैं अगर मैं आइज क्लोज करूँ तो मेरे को सामने वो चीज दिखनी चाहिए, फील बिल्कुल। करना चाहिए। मैं फर्स्ट सपोज लग्जरियस कार का सोच रहा हूँ, मर्सिडीज लेने का सोच रहा हूँ, तो मर्सिडीज, अब मैं आइज क्लोज करा, ऐसा हैंड रखा, तो वो स्टेयरिंग पे रहना चाहिए है। होता नहीं है, डायरेक्टली नहीं आती है चीज, स्लोली स्लोली करने पे आती है। अपना जो भी माइंडसेट है, जो भी विजन है, पॉजिटिव माइंडसेट से रहने से आती है। और लास्ट थिंग, एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉसिबल। इफ यू लर्न, इफ यू इम्प्लीमेंट, यू कैन डू इट। मैं तो बोलता हूँ स्टोरिंग मैनेजर भी कुछ भी नहीं है, सफायर मैनेजर भी कुछ भी नहीं है। अगर आप सही अच्छे से लर्न करोगे, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करोगे, कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन में रह के काम करोगे, हो जाएगा बस। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं पुराने नॉमन और नए नॉमन में बिल्कुल डिफरेंस देख पा रहा हूँ। पहली बार जब नॉमन मेंटोरशिप में आया था वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, और आज नॉमन जब आया है तो वो चुप नहीं हो पा रहा है। इतना कुछ नॉमन ने आपको बता दिया। देखो, एक पॉइंट नॉमन फिर भी भूल गया।
जो नॉमन का यूएसपी था इनिशियल डेज का मेंटोरशिप में आने का, पर्सनल ब्रांडिंग। नॉमन ने हाँ इस बिजनेस की स्पीड एक वजह से पकड़ी थी। नॉमन, जब तूने फॉरएवर स्टार्ट किया था, कितने फॉलोअर्स थे आपके? सर, मेरे 2,30,000 या 2,20,000 कुछ थे। 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। ही वॉज अ कंटेंट क्रिएटर दैट किक स्टार्ट हिम, मतलब उसको स्टार्टिंग में हाँ पुश मिला उसके पर्सनल ब्रांड की वजह से, जिस वजह से उसने स्पीड को पकड़ा। एंड नाउ हिज टीम इज ऑल्सो होल्डिंग दैट स्पीड बिकॉज ऑफ दैट किक स्टार्ट। तो वो पॉइंट आप लोग मत भूलना, बिकॉज मेरे को पता है नॉमन की जर्नी का इनिशियल मंथ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। और अब तो चलो एक पर्सनल ब्रांड सपोर्ट है ही है, बट स्टार्टिंग में जो सपोर्ट ऐसा मिलता है वो नॉर्मली आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, बिकॉज अभी आप लोग कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करोगे। बट आप एक चीज सोचो, नॉमन ने अपनी पर्सनल ब्रांड के बेस पे अगर 1 साल में सोरिंग कर लिया, तो आप आज पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना स्टार्ट कर लो, आप 2 साल में कर लेना, आज 3 साल में कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? आपको 3 साल बाद अगर 8 लाख 10 लाख रुपए की इनकम आए, किसी को बुरा लगेगा? लगेगा तो मुझे दे देना, अपने किसी और को दे देना, किसी दोस्त को दे देना। कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता कि वो 3 लाख बाद 10 लाख रुपए महीना कमाए 3 साल बाद, सब चाहते हैं। इट इज एक्चुअली पॉसिबल बिकॉज दीज गाइज आर मेकिंग इट पॉसिबल इन 1 1 ईयर, 2 2 ईयर्स। अब एक्चुअल में देखा जाए तो मेरी जर्नी की स्पीड और नॉमन की जर्नी की स्पीड भी बहुत अलग है। नॉमन ने जो चीज 11 महीने में करी, मुझे वो चीज करने में 3 साल लगे थे, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल। सो इट इज डिफरेंट स्पीड, बट मैंने बोला डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट टाइम। आपके लिए भी वो सब पॉसिबिलिटीज है। हमें तब पता भी नहीं था कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, आज हम भी कंटेंट बनाते हैं। आप लोगों को आज पता है डे 1 से कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, और अगर आप नहीं बनाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। सो मेक इट हैपन। और जो भी बातें नॉमन ने बताई, आई होप सबने लिखी होंगी। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन नॉमन, थैंक यू एंड सो मच सर। आई होप यू विल अचीव योर नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन लेवल सून। मेरे को तुम्हारे सर के सर, नीचे तुम्हारा फोटो दिख रही है कि क्या करना है अब। तो बहुत चल सर। आई विश वेरी सून, और बड़ी जल्दी हम उस चीज की भी रिकॉग्निशन करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट मंथ। थैंक यू बिल्कुल। सर। सो नेक्स्ट मंथ बोला नॉमन ने, मे बी नॉमन हमारा अगला फास्टेस्ट सफायर मैनेजर हो। सो अगला क्या होगा ही, ये तो मैं श्योर हूँ कि फास्टेस्ट सफायर मैनेजर होगा। अब देखते हैं कि कौन से महीने में होगा और कौन से महीने में हम नॉमन को रिकॉग्नाइज करेंगे फास्टेस्ट सफायर के लिए। फिंगर्स क्रॉस्ड, जितनी जल्दी हो उतना बढ़िया है। बट सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके अंदर एनर्जी कितनी है। आपने देखा नॉमन की एनर्जी बाहर थी, सन्नी की एनर्जी बाहर थी। मतलब वो पैशन, वो दिखना चाहिए कि काम कर रहे हैं ना अगर, तो खाली करने के लिए नहीं कर रहे कि चल कर लेते हैं। हम काम कर रहे हैं अगर, तो ये सोच के कर दोनों रहे हैं कि कुछ बनना है इसलिए कर रहे हैं। एक सेकेंड, म्यूट नहीं किया नॉमन ने, मैंने कर दिया। तो आगे चलते हैं हम इस मेंटोरशिप में जो रिकॉग्निशंस करते हैं सोरिंग के अलावा, उसमें एक बहुत बढ़िया रिकॉग्निशन होती है टॉप फ्रंट बिजनेस की। किस चीज की? टॉप फ्रंट बिजनेस की। आप लोग एएस लेवल पे हो। एएस लेवल पे सबसे जरूरी क्या होता है जब आप इस बिजनेस में आए हो? एक तो लर्निंग, कि आप सारी चीजों को समझो। दूसरा प्रोडक्ट, कि आप प्रोडक्ट को यूज करो और रिकमेंड करो। तीसरा फ्रंट बिजनेस, कि आप किसी को खुद से इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना सीख जाओ। और जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपकी इनकम, उतनी बड़ी आपकी टीम। तो हमारे पास फ्रंट बिजनेस रिक्रूटर्स में बहुत सारे लोग होते हैं, और आज की डेट में लोग रिक्रूटमेंट इतनी ज्यादा कर लेते हैं कई बार, जिस वजह से उनका मैनेजर हो जाता है। एंड लास्ट मंथ ऐसा ही हुआ। हमारे बीच एक क्वालिफायर है, एक सेकेंड मैं स्क्रीन पे पहले ले आता हूं। हाँ, उनका नाम है महराज उनीसा विद 32 सीसी एक्टिव। मैं पहले अनम्यूट। महराज, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, तो महराज हमारे बीच हैं अब आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम पे। 32 सीसी एक्टिव तो महराज ने करी ही करी, उसके साथ साथ शी बिकेम मैनेजर इन दिस बिजनेस ऑल्सो। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू महराज। इतना थैंक यू सो बढ़िया मच बिजनेस किया आपने, आपने मैनेजर भी क्वालिफाई कर लिया। कब स्टार्ट किया था आपने इस बिजनेस को? सर। जून इज माई 9th मंथ सर। जून इज योर अक्टूबर। 9th मंथ। अक्टूबर में अक्टूबर। स्टार्ट किया था, मतलब आपने 9 महीने में मैनेजर लेवल कंप्लीट कर लिया, एक्टिव सीसीज भी 32 करी आपने। दैट मीन्स आपका 100% काफी बढ़िया 6 फिगर इनकम का चेक आया है। तो यस कैसा लगा आपको देख के कि आपकी कितनी इनकम आने वाली है? 4 दिन में अकाउंट में आ जाएगी। सर। बिलीव नहीं हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेहनत से ज्यादा भी एक दिन कमाई होगी बोलकर। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। थैंक्स टू माय अपलाइंस नोमान सर, रहीम सर,
कि मेरे को इतना कैपेबल बनाने के लिए कि इतने सारे मेंबर्स के सामने कि मैं बता सकूं, एज अ टेस्टिमोनी बोल सकूं कि इफ आई कैन डू इट दे कैन ऑल्सो डू इट। सर देयर इज अ सेइंग ना सर कि मतलब द रीजन फॉर योर सक्सेस इज नॉट ओनली टैलेंट एंड हार्ड वर्क, इट शुड बी योर ऑब्सेशन, कि बिल्कुल। जुनून होना चाहिए कि वो चीज को पाने के लिए। मतलब if you can dream it, if you have enough courage to say it, then you can definitely achieve it, sir. That was my that those things I kept in my mind. सेल्फ कमिटमेंट ले लिया था मैंने, मतलब वो चीज को अचीव करना ही करना है, वट एवर इट टेक्स, मे बी सैक्रिफाइस, फैमिली फंक्शंस, फ्रेंड्स, अदर ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस, उन सब चीज को साइड में रखकर एक सीधा गोल रखा था कि ये चीज अचीव करनी ही करनी है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर, बेसिक्स, we should never forget the basics, follow up, trust build and relation build। ये तीन चीजों के बगैर तो we cannot do front recruitment, and all those front recruitment I did all were cold lead, sir, so it was very tough for me to do that, and many ups and downs भी आए थे, बेस बार बार टूटा, टीम भी बार बार टूटी, but I never gave up। if I can do it, so my new team should see me as their ideal, as their goal, as their मतलब एज अपलाइन को इतना एग्जाम्पल। सक्सेसफुल है ना उनका, एज एग्जाम्पल, राइट, यू गॉट मी सर, एज एग्जाम्पल दे शुड सी मी एंड दे शुड फॉलो मी, लाइक डुप्लीकेट वो भी करे मेरा देख के। एंड सर नेवर गिव अप एटीट्यूड, अगर एक लास्ट मोमेंट भी आकर भी अगर मैं May 20 को भी गिव अप कर देती ना, वो 10 days का जो मैजिक रहता था ना, इट वॉज अ मिरेकल फॉर मी, कि मेरा हार्ड वर्क नेवर गॉन वेस्ट। सो दैट वाज सर, सैक्रिफाइस किया बहुत सारा, हार्ड वर्क किया, सो दैट्स इट सर, आपने आई अभी वांट बोला, टू एक चीज बोली थी आपने बीच में कि आपने फैमिली फंक्शंस को भी सेक्रीफाइस किया। से, या सर, बहुत सो सारे मेनी। लोग होते हैं कि उनके घर पे शादी है तो वो वहां चले जाते हैं, आपका मन नहीं करता था घर वाले शादी पे जा रहे हैं मैं भी चली जाऊं? सर बहुत करता था मन, बट एक टाइम रहता था ना सर कि अलग वे में कम बैक लाने का, कहाँ गायब थे इतने सारे दिन कि ऐसा कम बैक लाना था, वो एग्जाम्पल सेट करना था सर, सिस्टर्स को, सिबलिंग्स को, हाउस वाइफ्स को, बहुत सारे पर्सन, मैंने इवन मेरी हॉट मार्केट भी ना बहुत डिफिकल्ट था उन लोगों को लाने के लिए बिजनेस में, थोड़े बहुत पर्सन है, बट उन लोगों को शो करना था मेरे को कि इवन अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, जैसा बोलकर। बिल्कुल। आपने एक चीज और बोली कि आपने सारा बिजनेस जो लास्ट मंथ रिक्रूटमेंट का किया वो सारा कोल्ड मार्केट पे था, मतलब यस सर। आपने 16 AS कोल्ड मार्केट से कराए। तो यस सर। कितने लोगों को कॉल करते थे आप, कितने लोगों से बात करते थे, क्योंकि कोल्ड मार्केट इज एक्चुअली टफ। तो यस कितना एक्चुअली। काम करते थे आप पूरा दिन, बिकॉज यहाँ पे नए लोग हैं और नए यस सर। लोग भूल डरते हैं कि हम यस ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, 10 कॉल करते हैं, 15 कॉल करते हैं, थक जाते हैं। व्हाट वाज योर एक्शंस? सर, अगर रिजल्ट नहीं आता था ना, तो एक ही चीज मेरे दिमाग में आती थी, एज नोमान सर सेड कि मैनिफेस्टेशन वाज इम्पोर्टेंट। आई थॉट मतलब फर्स्ट शुरू में ही कि पहले सुपरवाइजर अचीव किया, देन असिस्टेंट मैनेजर अचीव किया, जैसा जैसा अचीव करते गए वैसा वैसा मैनिफेस्टेशन बड़ा होते गया, ड्रीम बड़ा होते गया, उस चीज को अचीव करने में ज्यादा एक्साइटमेंट आई। अब फ्रेशर्स का लाइक होता है ना कि एक्साइटमेंट बड़ा होता है एंड स्किल्स कम होते, स्किल्स अभी नहीं होंगे, बट जो एक्साइटमेंट लेवल पर जो काम होता है ना सर, दैट विल टेक यू बूम टू योर सक्सेस एंड बूम योर बिजनेस। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। रिजल्ट नहीं आ रहा था, बट आई टुक मोर देन 1 डे में 30 कॉल से ज़्यादा करना, एंड 30 में ऐसा इन्विटेशन ऐसा करना कि परफेक्ट इन्विटेशन करना, परफेक्ट पॉइंट्स बोलना उन लोगों के, जो चीज़ नो जब बोलता है ना कोई, तो इट वॉज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो पर्सन इज कैपेबल टू बी ऑन योर टीम, सेलेक्ट देम, स्टार्ट विद देम, देन ओनली योर टीम विल बी, मतलब ज्यादा देर तक टिकेगी जो हमारे साथ काम करेंगे, वैसा पर्सन को सेलेक्ट किया सर। अगर उन लोगों की जो लाइक उन लोग जो नो बोलते थे ना, रीजन क्या था, उस रीजन को फाइंड आउट किया, उस रीजन को सॉल्व किया, देन उन लोग खुद वो रीजन को क्लैरिफाई करके मेरे साथ स्टार्टअप करते थे। बिल्कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, रिलेशन बिल्ड एंड ट्रस्ट बिल्ड। अगर लेजी हो जाती थी मैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, अगर वो नो बोल देते थे तो वैसे ही उनके ऊपर गिव अप कर देती थी, उनको जज कर लेती थी। इवन स्लो ट्रैकर को भी अगर मैं जज कर लेती थी, रोहित सर का लेवल अप सेशन ना बताती थी, उसके बाद क्लोजिंग ना करती थी, तो ये पोजीशन ये लेवल नहीं पाती थी। तो दिस वाज द मेन थिंग सर, कि सेशंस बताना, गिव अप नहीं करना एंड फॉलो अप जरूर करना, रिलेशन बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना सर। दैट्स बिल्कुल सही बात है। नहीं, बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे मुझे आपके महाराज, और ये बात थैंक बिल्कुल यू। फैक्ट है। बहुत सारे लोग आते हैं वो ये सब चीजें जज करते हैं और वो सोचते हैं ये तो नहीं करेगा, और वो अपनी स्किल्स पे भी फोकस नहीं करते और सामने रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस नहीं करते। बट आपने किया, जिस वजह से आपने 16 AS फ्रंट कराए, एंड वी आर यस प्राउड सर। ऑफ यू। एंड अब थैंक आपने यू। जैसे AM के बाद मैनेजर को मैनिफेस्ट किया था, आई विश डेफिनेटली। मैनेजर के बाद आप कार प्लान और सीनियर और सोरिंग इन सबको भी मैनिफेस्ट करोगे और यस अचीव सर, करोगे। डेफिनेटली। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर।
ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank तो you. अभी आप देखो मेरे हाथ से मिले, शी डिड अमेजिंग जॉब, 16 एएस इन फ्रंट, मतलब 32 सीसीज इन फ्रंट, दैट इज अमेजिंग। एंड ये बात फैक्ट है। पहली चीज, ये चीजें आप कर ही सब सकते हो जब आपको खुद पता होगा। आपको मार्केटिंग प्लान, कंपनी प्रोफाइल, प्रोसेस, जब ये सारी चीजें खुद से क्लियर होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि नंबर ऑफ अचीवमेंट्स इज अलॉट, अलॉट, बहुत सारी अचीवमेंट्स कॉन्स्टेंटली होती रहती है हमारी टीम में। बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज हाउ यू टेक एवरीथिंग एंड हाउ यू लर्न एवरीथिंग। मेरे सामने अभी एक स्लाइड है आप सबके लिए जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसे लाइफ ट्रायंगल कहते हैं हम। और मैं अपनी मेंटोरशिप में ये स्लाइड काफी टाइम से ऐड करके बैठा हूं। देखो, आप इस बिजनेस में आए हो, आपको लग रहा होगा आप इस बिजनेस में आए हो पैसे के लिए, है ना, सबसे ऊपर पैसा लिखा है। फिर आप पैसे के साथ साथ अपने रिलेशन स्ट्रांग करोगे, आपके दोस्त बनेंगे, आपकी फैमिली रिलेशन स्ट्रांग होंगे, फिर आपकी हेल्थ बेटर होगी, है ना। यही सबका प्रोसेस होता है लाइफ में ग्रो करने का, कि वो पहला पैसे चेज करते हैं, फिर दोस्त रिलेशंस चेज करते हैं, फिर मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं। बट एक चीज अगर आप देखो, ट्रायंगल ऐसे, ये ट्रायंगल है, नीचे वाला जो पार्ट है वो सबसे बड़ा पार्ट है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ सबसे बड़ा पार्ट है। तो इस बिजनेस में भी और लाइफ में भी योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मैं सच बात बोल रहा हूं ये। अगर आप ये बात को समझ गए आज, तो आप इस बिजनेस में और जल्दी ग्रो करोगे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, मतलब आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप कोई डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। इंस्टाग्राम पे होता है, कई बार देखते हो कुछ ऐसी चीज आ गई जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, चल ये देख लेते हैं, कोई मूवी आ गई ये देख लेते हैं, चल ये इसमें इंस्टाग्राम पे रील्स ही देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। वो एक मैनिपुलेटिव कंटेंट है जो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, बट हमारे दिमाग को हमें कंट्रोल करना है। तो हम अगर गुड कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ पे हम ध्यान दे रहे हैं, हम ज्यादा पैनिक नहीं कर रहे हैं, हम प्रेशर नहीं ले रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोसेस को, अपनी लाइफ को, तो हम मेंटली स्ट्रांग है। हम फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे रूटीन में हाइड्रेटेड हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो हमारी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग है। अगर हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग है तो हमारी एबिलिटी टू वर्क ज्यादा है, ऑब्वियसली काम ज्यादा होगा। दूसरा, रिलेशंस। अभी महराज के पॉइंट में सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने आपको रियलाइज कराया, दैट वाज रिलेशन बिल्डिंग। एंड रिलेशन बिल्डिंग एक ऐसा पॉइंट है जो मैं आपको सिखा नहीं सकता ज्यादा। इट इज नेचुरल इंस्टिंक्ट, कि अगर आप सच में एक ह्यूमन हो, एक इंसान हो, तो इंसानियत ये कहती है कि दूसरों की केयर करो। सेल्फिश होना गलत है अगर किसी का हार्म हो रहा है तो। बी सेल्फलेसली सेल्फिश, समझना इस बात को। सेल्फिश होना पड़ता है हमें, कई बार हमें लाइफ में अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए सेल्फिश होना पड़ता है। अगर हम सेल्फिश नहीं होंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट सेल्फलेसली सेल्फिश का मतलब होता है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपने लिए सेल्फिश हैं। हमें यह सोच के इस बिजनेस में किसी को ज्वाइन नहीं कराना कि चल अब तो मैं इसे ज्वाइन करा लूंगा, मेरे को 7,000 रुपए आ जाएंगे, 8,000 रुपए आ जाएंगे। नहीं, यू आर इंट्रोड्यूसिंग समवन टू अ बिजनेस, एंड आपका फोकस क्या होना चाहिए कि उसकी 2 सीसी हो या 200 सीसी हो। जस्ट थिंक ऑफ इट। आप क्या चाहते हो, आपकी टीम में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो 200 सीसी वाले बने या 2 सीसी वाले बने? ऑब्वियसली यही चाहते हो ना, वो 200 सीसी वाले बने। सो इट शुड बी योर नेचुरल इंस्टिंक्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद देम, नॉट इवन विद देम ओनली, विद एवरीवन। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके मम्मी पापा, हर लोगों, हर बंदे से, हर पर्सन से आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। रिलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। और आपके जब आसपास रिलेशन स्ट्रांग होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड हैप्पी होता है, जो फिर हमारी एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तीसरा, पैसा हमारी जर्नी में बाय प्रोडक्ट है इन दोनों चीजों का। आई रिपीट, पैसा हमारी जर्नी में बाय प्रोडक्ट है। अगर हमारी हेल्थ ठीक है, रिलेशन ठीक है और हम एक राइट प्लेटफॉर्म पे हैं तो पैसा आएगा ही आएगा। तो इस चीज पे ध्यान देना। ये आपके लिए 3 लाइफ ट्रायंगल है, मतलब लाइफ ट्रायंगल है ऑफ 3 पॉइंट्स। तो इस चीज को अगर आपने दिमाग में डाल लिया तो 100% यू विल ग्रो। अब आगे देखो, नॉमन ने अपने पॉइंट में एक चीज बोली। इन लोगों ने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए ना, वो सबसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स पता है क्या है? वो मेंटोरशिप का सार है एक तरीके से। और ये चीजों के ऊपर मैंने थोड़ी आपसे खुल के डिस्कशन करनी है। अब आगे क्या करें में, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? पर्पस, वाई। आपका गोल क्या है? आपका वाई क्या है इस बिजनेस को करने का? आप क्यों आए हो इस बिजनेस में? फैमिली के लिए आए हो, अपने लिए आए हो, ट्रैवल के लिए आए हो, हेल्थ के लिए आए हो? व्हाट इज योर वाई? जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप क्यों इस बिजनेस को कर रहे हो, तब तक आप परमानेंट नहीं हो इस बिजनेस में। आप ईमानदार नहीं रह पाओगे अपने बिजनेस से।
आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्यों इस बिजनेस को कर रहे हो। तो आप पहले लिखना ये चीज, आज मेंटोर अभी भी लिख सकते हो अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि मुझे इस चीज को लाइफ में चाहिए, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, चाहे वो फैमिली की कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी है, कोई लोन हो सकता है आप पे जो वो आपने पूरा करना है, कि आप कोई ड्रीम लाइफ हो सकती है, कि आपकी कोई ड्रीम कार हो सकती है, मतलब इट कैन बी मटेरियलिस्टिक, इट कैन बी डेवलपमेंट वाइज, इट कैन बी एनीथिंग, बट वो वाई पता होना बहुत जरूरी है। और उस वाई से डेवलप होती है हंगर। एक बात बहुत अच्छी बोली थी नॉमन ने, सारे मैनेजर्स को भी ध्यान से सुनना ये बात, भूख सबको लगती है बट ग्रो वो नहीं कर पाता जो भूखा पेट सोने में खुश है, और शेर कभी भूखा पेट नहीं सोता। अगर आप भूखे हो, अगर आपको लाइफ में एक्चुअल में सक्सेस की भूख है, आपको भी चाहिए कि आप 100 सीसी 200 सीसी 500 सीसी 1000 सीसी पे पहुंचो, बट आप उसके लिए वो एक्शंस नहीं कर रहे, और आप खुश हो भूखे पेट सोने में रात को, देन यू आर नॉट अ लायन, यू आर नॉट अ एप्ट पर्सन। और या तो आपको वो भूख ही नहीं है। सबका अपना गोल है। देखो, मुझे एक चीज 1000% पता है कि आज इस मीटिंग में अगर 7000 लोग हैं, 8000 लोग हैं, तो हर कोई 1000 सीसी पे नहीं पहुंचना चाहेगा। कोई हो सकता है 50,000 पे खुश हो जाए इनकम पे, कोई हो सकता है 5,000 पे खुश हो जाए, कोई हो सकता है 5 लाख पे भी खुश ना हो, कोई हो सकता है 10 लाख पे भी खुश ना हो। सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने गोल्स हैं। यू नो इट वेरी वेल। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे कहने पे 10 लाख रुपए का गोल बनाओ या 1000 सीसी का गोल बनाओ, चेक योर सेल्फ। बट मेरा एक मानना है कि जब गोल बनाना ही है और वो हमारे पास नहीं है, तो वो बड़ा ही होना चाहिए ना। वो छोटा क्यों हो? सपना अगर बड़ा ही नहीं है तो सपने में दम ही नहीं है। मैं एक स्टोरी भी बताता था पहले। एक बार क्या होता है, जो स्टोरी आपको याद दिलाता हूं दोबारा। दो दोस्त होते, गरीब होते, बहुत अमीर नहीं होते, गरीब होते। और वो क्या, एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जाता है, और वो काम करने के बाद बैठते हैं, खाना खाते हैं, और रोटी बनी होती है तो रोटी रखते हैं एक कटोरी में, रोटी के साथ पानी वो अपने दोस्त को देता है, एक कटोरी में रोटी के साथ पानी वो अपने लिए रखता है, और वो रोटी को पानी में डुबो के खाने लग जाता है। अब उसका दोस्त सोचता है ये पागल है क्या, रोटी को तो साथ सब्जी खाई जाती है, ये रोटी के साथ पानी क्यों खा रहा है? तो वो उससे पूछता है, तो वो बड़े सैड होके एक चीज बोलता है, यार हमारे पास पैसे तो है नहीं कि हम सब्जी बना सकें, तो मैं इस रोटी के साथ पानी को ही दाल समझ के खा लेता हूं। उसका दोस्त इस बात को सुन के काफी शॉक्ड होता है। ध्यान से सुनना इस बात को। अगले ही मोमेंट में उसका दोस्त रोटी की गहराई तोड़ता है, बाइट तोड़ता है, पानी में डुबाता है, खाता है और बोलता है वाह, मजा आ गया। जो दूसरा दोस्त होता है जिसके घर पे वो बैठा होता है, वो सोचता है इसे क्या हो गया, अभी तक तो ये कंफ्यूज था कि पानी में डुबो के क्यों खा रहा हूं, मैंने इसे बताया कि पानी को दाल समझ के खा रहा हूं, तो ये तो मजे कर रहा है। फिर वो दूसरी बाइट तोड़ता है, फिर पानी में डुबोता है, फिर खाता है और बोलता है वाह, मजा आ गया। उसका दोस्त पूछता है भाई पागल हो गया क्या, तू रोटी को पानी में डुबो के इतना एंजॉय कैसे कर रहा है, इतने मजे कैसे कर रहा है? वो बोलता है भाई देख, तूने बोला तू रोटी को दाल समझ के खा रहा है, तो मैंने उस दाल की जगह पे शाही पनीर समझ लिया और मैं एंजॉय करने लग गया। जब सोचना ही है तो तू पानी को दाल सोच या तू पानी को शाही पनीर सोच, वो तो हमारे ऊपर ही है ना। तो जब हमें सोचना ही है तो हम बड़ा सोचे ना सोचे ये तो हमारे ऊपर ही है ना। समझ आई मेरी बात आपको? योर थिंकिंग शुड बी बिग। सिंपल सा फंडा है लाइफ में, इफ यू विल एम फॉर द मून यू विल डेफिनेटली हिट सम स्टार्स। तो बड़ा सोचो, बड़ा टारगेट रखो, कोई ना कोई टारगेट तो हिट होगा ही होगा। ये एग्जांपल से आपकी लाइफ है। अब आप फॉरएवर में आए हो, जस्ट अ मोमेंट, आप लोग भी पानी पी लो, पानी बहुत जरूरी होता है। आप लोग भी फॉरएवर में आए हो। आपको मैंने बोला व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर गोल्स, थिंक बिग। जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं तब तक आप ये नहीं कर सकते कि आप एक्चुअल में अपने गोल्स को सेट कर सको और ग्रो कर सको। और आप डिवाइड कर सकते हो, बड़ा सोचना है फॉरएवर में, लॉन्ग टर्म सोचना है, आप इस महीने के गोल को डिवाइड कर लो कि इस महीने में पहले सुपरवाइजर करूंगा, फिर 3 महीने में मैं एएम करूंगा, फिर 4 महीने में मैं मैनेजर बनूंगा या बनूंगी। दैट कैन बी द प्रोसेस, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म कैन बी द प्रोसेस। आगे वाली स्लाइड में समझाऊंगा अभी मैं। बट क्यों नहीं कर पाते हम ये? पहला, हम बड़ा क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हम प्रोग्राम ने छोटा सोचने के लिए।
हमारे को बचपन से सिखाया गया है जितनी चादर उतने पैर पसारो। मैं इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट था, अगेंस्ट हूं, अगेंस्ट रहूंगा। बट अगर बड़े बूढ़ों ने ये बात बोली है तो कुछ तो दम है उस बात में। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप अगर अपनी चादर से बाहर निकलोगे तो आपके लिए वो अनकंफर्टेबल लाइफ होगी। तो इसका मतलब आप वो लाइफ जी नहीं पाओगे। बट अगर आप अपनी लाइफ चेंज करने पे ध्यान दोगे तो आप नई चादर भी ले पाओगे। समझना इस बात को। इस लाइन का मतलब क्या है, जितनी चादर उतने पैर पसारो। कि अगर आपकी जो ब्लैंकेट ओढ़ने वाला है वो छोटा है तो आप अपने पैर को सिकुड़ के सो जाओ, वरना आप पैर बाहर निकालोगे तो आपको ठंड लगेगी। समझे इस बात को? मैं कहता हूं फाड़ के बाहर निकलो, 4 दिन ठंड में सो, 5वें दिन अपने आप मन करेगा ज्यादा मेहनत करके नई चादर लेने का। क्रिएट योर न्यू कंफर्ट लेवल, डोंट सेटल फॉर लो, चेंज योर माइंडसेट ऑफ थिंकिंग लो। आपके लिए भी वो हर चीज पॉसिबल है जो आप यहां पे सक्सेसफुल अपलाइंस को, सक्सेसफुल मैनेजर्स को करते हुए देख रहे हो। दूसरी चीज जो हमें रोकती है बड़ा सोचने से, स्पेशली पुराने लोगों को, दैट इज फियर ऑफ फेलियर। जो लोग ट्राई करते हैं उनको रिजेक्शन आती है, उन्हें कोई ना कोई मना करता है, उन्हें लगता है कि यहां पे उनका कुछ नहीं हो पाएगा, और उस वजह से वो लोग इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते। उनको लगता है ओह, डर, मैं अब अगली कॉल करूंगा तो ये भी मुझे रिजेक्ट करेगा, मैं अगली कॉल करूंगा ये भी मुझे रिजेक्ट करेगा। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता सच में। आपको डर डेवलप नहीं करना। नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मैं 4 साल से समझा रहा हूं, तो इस बात को दिमाग में डाल लो। अगर आपको कोई नो बोल रहा है, इट इज फॉर योर बेटरमेंट, इट इज फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप आगे जाओगे, आपको कोई ना कोई आगे हेल्प करेगा, आपको कोई ना कोई आगे ऐसा प्रोस्पेक्ट मिलेगा जो आपके साथ इस बिजनेस में ग्रो करेगा। तो आपको भी ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए दैट अगर आपको रिजेक्शन आ रही है, इट्स फॉर योर बेटरमेंट, इट्स फॉर योर गुड, नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्लियर है आप सबको ये बात? एक सेकेंड, आप, हाँ, आगे चलते हैं। तीसरा, पास्ट एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ऐसे आते हैं, या तो उनके आसपास किसी के पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ऐसे बिजनेस के, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के, ऑनलाइन बिजनेस के, या तो उनके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं जिस वजह से उन्हें लगता है कि यार मेरा लास्ट महीने नहीं हुआ तो मेरा तो अब भी नहीं हो सकता, तो मैं बड़ा सोच के क्या करूं। अगर ऐसा होता होता ना तो लाइफ में हर सक्सेस स्टोरी में फेलियर ना होता। आप जितनी भी बड़ी से बड़ी दुनिया की सक्सेस स्टोरी उठा के देख लो, हर कोई कभी ना कभी फेल हुआ है। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आए हैं। अगर उनके लाइफ के चैलेंजेस उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे उनकी लाइफ चलती तो वो कभी भी आगे लाइफ में ग्रो ना कर पाते। लोग जीरो से हीरो बने, फिर जीरो बन के फिर हीरो बने। तो लोगों की लाइफ में तो ऐसे चैलेंज भी आए। देन यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, एंड यू शुड डोंट थिंक आपके पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जस्ट फोकस ऑन योर एक्शंस, बी बेटर एट योर प्रेजेंट, एंड वर्क फॉर योर फ्यूचर। रोज अगर आप लगातार अपने एक्शंस चेंज करते रहोगे, अपने आप को प्रेजेंट में बेटर करते रहोगे, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर होगा। मुझे नहीं पता आपका फ्यूचर क्या होगा, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। आप अगर आज काम कर रहे हो, आपके फ्यूचर में लैम्बोर्गिनी लिखी है नहीं लिखी, फरारी लिखी है नहीं लिखी, आई डोंट नो। बट इतना जरूर पता है, अगर आज आपके पास एक्टिवा है तो आप कुछ बेटर पे होगे। चाहे वो स्विफ्ट हो, चाहे वो वरना हो, चाहे वो क्रेटा हो, क्या मर्जी हो, ये 100% श्योर है। अपनी ड्रीम बुक बनाओ, अपने गोल्स को सेट करो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करो। ड्रीम बुक कैसे बनाते हैं? बहुत सारे लोग हमारी टीम में बनाते हैं। स्क्रैप बुक होती है, 10 20 30 रुपए की आती है, कलर पेजेस वाली, बचपन में स्कूल में सबने यूज करी होगी। उसको खरीद लो, उस पर अपने ड्रीम्स की फोटो लगाओ, वरना सामने एक विजन बोर्ड लगा सकते हो अगर आपका कोई डेस्क पॉसिबल है, वहां पे अपने ड्रीम्स की फोटो लगाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसे। जैसी चीजें हम देखते हैं, जैसी चीजें हम सोचते हैं, वैसी चीजें हमारे पास अट्रैक्ट होती है। मेरा ये रोल्स रॉयस 5 साल वॉलपेपर रहा है। मेरे फोन के वॉलपेपर पे 5 साल तक रही है रोल्स रॉयस, और ये वॉलपेपर से रियल लाइफ में आई है अब। बिकॉज आई मैनिफेस्टेड इट, आई वर्कड ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किया, मैंने मैनिफेस्ट किया, जिस बेस पे मैं ग्रो करा। आपके लिए भी वही चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको भी मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। एक बुक है, उस बुक की मूवी भी है, नाम लिख लो, टाइम मिले तो देखना जरूर। द सीक्रेट, द सीक्रेट।
यू विल गेट टू नो व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। आपको समझ आएगा कि मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या होती है विजुअलाइजेशन। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे फोन के वॉलपेपर पे अभी ये रोल्स रॉयस, ठीक है, मेरे फोन के वॉलपेपर पे। अब मैंने जैसे ही फोन खोला, अगर मैं मूवी देखने जा रहा था या अगर मैं कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहा था किसी के मैसेज से, तो मेरे को मेरी वॉलपेपर पे पहले दिख गई रोल्स रॉयस। अब जैसे ही मुझे रोल्स रॉयस दिखी, तो क्या हुआ मेरे साथ? मेरा मन करा काम करने का। समझ आई आपको मेरी बात? मेरा मन करा काम करने का। ऐसे ही आपके साथ होगा। ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स लगाओ, उन्हें अपने वॉलपेपर पे लगाओ, उन्हें मैनिफेस्ट करो, और उसमें से अपने गोल्स में से अपने एक्शंस को आइडेंटिफाई करके फोकस करो। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, उनमें से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, एंड मे बी यू विल एक्सपीरियंसेस सम अदर बिजनेसेस, सम अदर इनकम सोर्सेज इन फ्यूचर, बट फोकस क्लियर होना चाहिए। आप फॉरएवर का पार्ट बने हो, फॉरएवर से हर वो चीज पॉसिबल है जो आपको लाइफ में चाहिए। यस और नो? आंसर इज यस। इफ यस, गो फॉर इट, ऑल इन। मोदी जी की फोटो देख के क्या दिखता है? क्रिकेट? नहीं, पॉलिटिक्स। मदर टेरेसा जी की फोटो देख के क्या दिखता है? मूवीज? नहीं, चैरिटी। शाहरुख खान की फोटो देख के क्या दिखता है? पॉलिटिक्स? नहीं, एक्टिंग। हर बंदे की हर पर्सन जो सामने लगा हुआ है स्लाइड में, उनका फोकस क्लियर था और उस फोकस से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करी। ऑल दो शाहरुख खान के पास क्रिकेट टीम भी है, ऑल दो शाहरुख खान की इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी हर जगह पे, बट हिज आइडेंटिटी इज व्हाट? दैट ही इज अ ग्रेट एक्टर। दैट शुड बी योर आइडेंटिटी। योर करियर शुड बी योर आइडेंटिटी, एंड दैट विल कम विद फोकस। बहुत बड़ी एग्जांपल आपको सबको पता है, बचपन में कितने लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास से सनलाइट के थ्रू पेपर जलाया? सनलाइट तो नॉर्मली फुल डे रहती है, पेपर को अगर हम सनलाइट पे रखते हैं, जलता क्यों नहीं? मैग्नीफाइंग ग्लास से क्यों जलता है? बिकॉज मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, सन रेज को एक पॉइंट पे फोकस देता है, और वो फोकस से, एक ग्लास के फोकस से पेपर में आग लग जाती है। आपको अपने अंदर आग लगानी है, आपको वो लेंस बनना पड़ेगा अपने आप का, अपने माइंड का। आपको अपना फोकस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग पे, फॉरएवर पे, अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। स्टार्टिंग में मेहनत इतनी है, पैसा इतना है, बट बाद में पैसा इतना है और मेहनत इतनी है। लेकिन अगर बाद में भी आप इतनी मेहनत करोगे तो पैसा कितना हो सकता है, सोचो। बाकी इट्स योर गोल। हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं आज की डेट में जिनको बिना कुछ करे इस बिजनेस से 4-4 5-5 लाख रुपए आ रहे हैं, बट आई डोंट वांट यू टू हैव दैट काइंड ऑफ गोल। आई वांट यू टू हैव अ गोल ऑफ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग। मैंने एक बात बोली थी जब नॉमन टेस्टिमनी ले रहा था, नॉमन हो गया, सन्नी हो गया, कोई भी हो गया, जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, क्या वो इतने कॉन्फिडेंटली यहां पे बोल पाते थे? नहीं। क्या जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था मैं ऐसे हजारों लोगों की मीटिंग ले पाता था? नहीं। ये डेवलपमेंट, ये मेरा परमानेंट अर्निंग है इस बिजनेस से। मैंने करोड़ों रुपए कमाए सब एक तरफ, करोड़ों रुपए वो खत्म हो जाएंगे मैं खर्च दूंगा तो, बट जो मेरी डेवलपमेंट है वो कभी खत्म नहीं होगी। जो मेरी पर्सनल ब्रांड है वो कभी खत्म नहीं होगी। आज मैं सोशल मीडिया पे कैसा भी बिजनेस कभी भी कर सकता हूं। मैं कंटेंट क्रिएशन से भी पैसा कमा सकता हूं, ब्रांड प्रमोशन से भी पैसा कमा सकता हूं, बट आई लाइक टू कीप माई आइडेंटिटी विद फॉरएवर। दैट्स व्हाई आई डोंट डू अदर सोर्सेस, बट दैट्स माई परमानेंट एसेट। मैं कभी भी कर सकता हूं। दैट इज वॉट योर पावर शुड बी, कि आप अपने आप को इतना डेवलप कर लो कि आप एक लर्निंग सोर्स अपने आप के अंदर बिठा लो, जिस वजह से आप कांस्टेंट ग्रो करते रहो। बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्लान, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, जनरस इन लॉकडाउन, कंपनी हमारी बहुत बढ़िया है। अभी सबसे बड़ा एग्जांपल बेस्ट क्यों है फॉरएवर, उसका सुपरवाइजर पॉलिसी। कंपनी ने सुपरवाइजर को 25 सीसी से 10 सीसी पे कर दिया। क्यों? कंपनी का क्या फायदा? कंपनी अपना फायदा नहीं देखती, कंपनी एफपीओ फ्रेंडली है। ऑल्दो कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, अनडाउटेडली ज्यादा सुपरवाइजर्स बनेंगे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनका फायदा हो जाएगा, बट मैंने क्या बोला था? सेल्फलेसली सेल्फिश। किसी और के फायदे में अपना फायदा हो तो क्या, बट किसी और के नुकसान में अपना फायदा नहीं होना चाहिए। कंपनी ने 10 सीसी सुपरवाइजर पे कर दिया। आपका अगला गोल हो सकता है ये, कि आप फटाफट से अपनी 10 सीसी कंप्लीट करो। अभी भी आपके पास 20 दिन है। जिन लोगों ने इसी महीने इन 10-11 दिन में 2 सीसी करी है, आपको तो खाली 4 एएस कराने हैं। जिन्होंने पिछले महीने करी है उनको 5 एएस कराने हैं इस महीने, बट जिन्होंने इस महीने करी है उनको खाली 4 एएस कराने हैं। आप 10 सीसी करोगे इस महीने, आपका सुपरवाइजर कंप्लीट हो जाएगा। वाई नॉट? हर महीने हजारों सुपरवाइजर हो रहे हैं हमारी टीम में, हर महीने। जिसके भी फ्रंट में आपने एस किया है, आस्क हिम
दैट इज इट पॉसिबल फॉर यू? अगर आप अपनी लर्निंग टाइम से कंप्लीट कर रहे हो, अगर आप सारी स्किल सीख रहे हो, फॉलो अप, इनविटेशन, क्लोजिंग, लीड जनरेशन, हॉट मार्केट पे कैसे काम करना है, हर वो बेसिक सीख रहे हो, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, हर चीज एक्सपर्ट करते हो चल रहे हो, तो मे बी यू कैन डू इट, और आई विल बी ग्लैड अगर आप करते हो तो। हमारा मिशन सुपरवाइजर है, हम तो चाहते हैं कि वो सुपरवाइजर का नंबर 1000 से 2000 हो, 2000 से 3000 हो, 3000 से 4000 हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू विल डू इट और नॉट। ये एक स्लाइड है मेरे सामने, मैं इसकी आवाज नहीं डाल सकता, बिकॉज अगर आवाज डाली यूट्यूब की पॉलिसीज एकदम स्ट्रांग हो चुकी है। हमारी लास्ट एएसएन ट्रेनिंग भी मीटिंग के बीच में उड़ गई थी, मैं नहीं चाहता ये भी मीटिंग के बीच में उड़ जाए। इसमें गाना चल रहा है, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, और ये आपका बॉन्ड होना चाहिए आपके अपलाइन डाउनलाइन से। आपका अपलाइन हमेशा आपको पुल करेगा, तू आ ऊपर। मैं तो ये बोलता हूं, इस बिजनेस में अगर आपका अपलाइन आपका दुश्मन भी है ना, तब भी आपका अपलाइन चाहेगा कि तू ग्रो कर भाई, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली योर ग्रोथ विल हेल्प हिम टू ग्रो। मेरी कोई भी डाउनलाइन अगर ग्रो करेगी तो वो मेरी हेल्प ही तो है ग्रोथ में, मेरे को फायदा ही तो होगा, मेरे को नुकसान तो कभी नहीं होगा किसी डाउनलाइन के ग्रो करने से। तो मैं तो चाहूंगा सब कोई ग्रो करे। तो ये फायदा है इस बिजनेस में होने का। आपको फॉरएवर पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे, अपने अपलाइन पे ट्रस्ट रखना है। सामने आपके सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं, उन पे आपने ध्यान देना है। पहला, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। अगर आप इस बिजनेस में आए हो, अगर आप इस बिजनेस में आए हो, आपको सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, इस बिजनेस में आते हैं बट सीखने पे ध्यान नहीं देते, और उन्हें लगता है कि अब तो वो एएस बन गए, अब 7:30 ट्रेनिंग अटेंड करके क्या करना। अच्छा, अब तो वो एएस बन गए, अब तो वो सुपरवाइजर बन गए, अब एएस एंड अब ट्रेनिंग अटेंड करके क्या करना। अच्छा, मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करके क्या करना, कोर्स को अटेंड करके क्या करना, जबकि ऐसा नहीं होता। इफ यू आर इन दिस बिजनेस एंड यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग, आई एम 100% श्योर कि आप हमेशा ग्रो करोगे ही करोगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। बट अगर आप, एक सेकेंड, अगर आप ये सोच लोगे कि आपको सब आता है, तो आपकी ग्रोथ 100% रुकेगी। दूसरा, जो भी आप ग्रुप्स में हो, कम्युनिटीज में हो, ट्राई टू बी एक्टिव इन दैट ग्रुप। जैसे ही कोई मैसेज आए, उस मैसेज को देखो, उस मैसेज का रिस्पॉन्ड करो, उस मैसेज को रिएक्ट करो, ताकि आप और आपकी एक्टिवनेस से हमें यह पता लगे कि यू आर हेयर टू डू समथिंग। अगर आप लोग एक्टिव नहीं होगे, एक सेकेंड, यस, अगर आप लोग एक्टिव नहीं होगे तो क्या होगा पता है? आप लोगों को एक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। एक तो हो गया फिजिकल इन्वायरमेंट, जो सन्नी ने बोला कि आप इससे कर सकते हो, किससे कर सकते हो? फिजिकल इन्वायरमेंट। एक सेकेंड, सॉरी, एक फिजिकल इन्वायरमेंट सन्नी ने क्या बोला, आप डेस्क से क्रिएट कर सकते हो, बट एक इन्वायरमेंट होता है पॉजिटिव ऑरा, और वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में कॉन्स्टेंटली आ रहा है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो आप उस चीज को ध्यान दोगे तो उस चीज से भी ग्रो कर सकते हो। तीसरा, प्रॉपर नॉलेज, 3 पीस की, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। अगर आपको पता होगा कि आपका प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान क्या है, तो आप ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में ग्रो करोगे। प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान का मतलब क्या है कि कंपनी कब स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता, बहुत सारे लोगों को सच में ये पता नहीं होता। तो अगर आप इस चीज पे ध्यान दोगे, आपको पता होगा कि प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान क्या है, आपके जो प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर करे हैं उस चीज पे आप कैसे ध्यान दे सकते हो, उस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है, उस प्रोडक्ट से क्या होता है। देखो, आप एक चीज सोचो, जब प्रोडक्ट इतने महंगे, अगर हमारा एलोवेरा 2000 रुपए का है, अगर हमारे प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव हैं, तो कुछ तो बात होगी उन प्रोडक्ट में जो वो इतने एक्सपेंसिव है। अगर उस बात का आप फायदा ही नहीं उठा रहे तो क्या फायदा? आपको पता ही नहीं कि इस एलोवेरा में है क्या, तो आपका वो फायदा क्या? अभी सन्नी ने एक पॉइंट बोला था, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, वो सोचते हैं मैं जल्दी से पैसे रिकवर करूं। अरे भाई, आपके पैसे रिकवर्ड पड़े हैं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी करी है जो आप पैसे रिकवर करोगे। आपने परचेज करी है, आपने प्रोडक्ट्स लिए हैं, उन प्रोडक्ट को समझो, उन प्रोडक्ट को यूज करो, उन प्रोडक्ट्स का फायदा उठाओ, और यहां से जो आपका पैसा आएगा वो तो आपकी इनकम है, वो रिकवरी थोड़ी है। क्या आप रिकवर करने हैं? आपने परचेज करा है, परचेज करा है, यूटिलाइज इट। फोर्थ पॉइंट, गिव क्रेडिट्स। जब भी कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, जब भी कुछ सीख रहे हो, जब भी कुछ समझ रहे हो, स्टार्ट गिविंग क्रेडिट। आप लोगों को थैंक्स करो कि आपने मेरे को ट्रेनिंग दी। आप हर चीज में अपने नेचर में थैंकफुल हो जाओ, चाहे मम्मी अभी आपको खाना दे, बी थैंकफुल। फिफ्थ पॉइंट, डोंट मैसेज अदर्स। आप लोग, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में होगे, कम्युनिटी में होगे,
आपको इस बिजनेस में खाली एक ही पर्सन से मतलब होना चाहिए, एक अपने अपलाइन, एक दूसरा अपने डाउनलाइन, दैट्स इट। क्रॉस लाइन ब्रदर लाइन से तब मतलब होना चाहिए जब अपलाइन अलाउ करे, अदरवाइज नो। अपलाइन ने अलाउ किया, अपलाइन ने सिस्टम बनाया तो ठीक है, काम से काम का मतलब, पर्सनल रिलेशंस नो। एक चीज याद कर रखना, हम सब बहुत यंग एज में हैं, और यंग एज में क्या होता है, लड़के लड़की आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट आप यहां पे अट्रैक्शन के लिए नहीं आए। आपने अपने मम्मी को ये नहीं बोला था मम्मी मैं बॉयफ्रेंड बना के आऊंगी या मम्मी मैं गर्लफ्रेंड बना के आऊंगा, नहीं। आप यहां पे पैसा बनाने आए हो, आप यहां पे अपना करियर बनाने आए हो। सो बी फोकस्ड टुवर्ड्स इट, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। लास्ट पॉइंट, बी इंडिपेंडेंट। यहां पे ये बिजनेस इंडिपेंडेंट होने का बिजनेस है, खुद से आगे बढ़ने का बिजनेस है। किसी और ने आपको आगे आके नहीं धक्का देना। अगर आपको लगता है कि आपका अपलाइन आपको हेल्प करे कॉन्स्टेंटली, जब आपका अपलाइन बोलेगा काम कर तभी आप काम करोगे, जब आपका अपलाइन आपको लीड देगा तभी आप काम करोगे, तो तभी तक आप काम कर रहे हो जब तक आपका अपलाइन चाहता है। आप लेकिन तब काम नहीं कर पाओगे जब आप चाहते हो। सो इस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चीजें ना मैं आपको लिख के भी समझाना चाहता हूं। देखो, पहली चीज, आज आप कहां आए हो, एफएलपी। एफएलपी की फुल फॉर्म क्या है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो नाम में जब प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स तो आप 100% भूल ही नहीं सकते, 100% क्या, 1000% भूल ही नहीं सकते। गलती क्या करते हैं लोग, कई बार प्रोडक्ट्स को प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले एक काम क्या करना है आपने, प्रोडक्ट्स के नोट्स बनाने हैं। फिर मैंने क्या बोला आपको, प्रोफाइल एंड प्लान। प्लान, मार्केटिंग प्लान, एएस, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर। नोमान ने, सन्नी ने, इन सब ने बोला कार प्लान, सोरिंग मैनेजर। ये सब क्या होता है आप मेरे को जानते हो, डायमंड मैनेजर, जीएलटी। ये सब क्या होता है, ये सब जानो अच्छे से, बी एक्सपर्ट। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। देन प्रोसेस, की वर्किंग प्रोसेस क्या है, क्या राइट वे है। पहला, लर्निंग। सेकंड, फनल्स की अंडरस्टैंडिंग, कि आप किस तरीके से लोगों को इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करोगे। थर्ड, लर्निंग में आपको सारी चीजें आ गई। थर्ड, लीड्स का राइट फ्लो। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कैसी लीड्स होनी चाहिए, उन लीड्स को कैसे जनरेट करना है। फोर्थ, क्लोजिंग, कि अगर कोई पर्सन आप इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसे कैसे क्लोज करना है। एंड इन सब का जो आपका सिस्टम है वो, जैसे ट्रेनिंग में आपके पास 7:30 ट्रेनिंग है, आपके पास मॉर्निंग मीटिंग होती है, कभी कभी एएस एंड अबव ट्रेनिंग होती है, हर सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे एएस एंड अबव ट्रेनिंग होती ही होती है। कोर्स है हमारा, कोर्स के साथ साथ अचीवर्स क्लब टॉक्स, यूट्यूब पे पॉडकास्ट, जहां पे हमारे सोरिंग मैनेजर्स के पॉडकास्ट आते हैं। अभी अभी कल एक पॉडकास्ट आया गगन अरोड़ा का, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट लगा मुझे। उसके साथ साथ हमारे पुराने बहुत सारे पॉडकास्ट चले हुए हैं, आप उन सबको देख सकते हो। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट चैनल हमने बना रखा है। और सेल्फ लर्निंग, जो भी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है इस बिजनेस में, वो सेल्फ लर्निंग करना जरूरी है। देखो, आप इस बिजनेस में आए हो खुद की ग्रोथ के लिए, किसी और की ग्रोथ के लिए नहीं आए। तो खुद जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे, किसी और के कहने पे जो करोगे उससे आगे थोड़ी बढ़ोगे। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए ना। मेरे को कोई बोल थोड़ी रहा है कि कृष्णा मेंटोरशिप ले ले, मेरे को किसी ने बोला थोड़ी कि ये चीज तू कर ले, मेरे को किसी ने बोला थोड़ी वो चीज मैं कर लूं। मेरा मन था, मैंने किया। दैट्स माई एम, दैट्स माई लाइफ, एंड दैट्स वाई आई एम कृष्णा। मतलब मैंने जो एक्शंस करे उस बेस पे ही तो मैं कृष्णा बना ना। अगर मैं, देखो मैं कोई बचपन से सेलिब्रिटी तो हूं नहीं कि मुझे लाखों लोग जानते हैं या मैं शाहरुख खान का बेटा हूं, नहीं ना। तो मेरे को ये पता था लाइफ में कि मुझे कुछ बनना है तो मुझे खुद करके ही बनना है। आपको भी ये पता होना चाहिए और इस चीज की रियलाइजेशन होनी चाहिए। क्लियर है आपको ये चीज। बाकी गुड कंटेंट के लिए आप अच्छे यूट्यूब चैनल्स, टॉप सीएलटीज, मतलब के टॉप सीएलटीज हैं जिन्हें आप 7:30 में देखोगे, आप एएस एंड अबव ट्रेनिंग में देखोगे, आपको पता लग भी जाता है कौन कौन टॉप पे है। उनके इंस्टाग्राम्स फॉलो कर सकते हो, आप फॉरएवर के यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं, फॉरएवर में क्या हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूं, आपको फॉरएवर का कोई भी लीडर दिख रहा है, कर लो फॉलो, देखो। चाहे वो अचीवर्स क्लब से है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमें किसी से एनवी नहीं है, उल्टा दूसरी टीम्स वाले पता है क्या सिखाते हैं अपनी टीम्स में, कि दूसरे लोगों को फॉलो मत करना। बट मेरा माइंडसेट शुरू से अलग रहा है, जहां से आप जो सीख सकते हो वो सीखो और अच्छे से काम करो। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका मतलब क्लियर होना चाहिए कि आपने जिस भी पर्सन को फॉलो किया है वो किस चीज के लिए किया है, लर्निंग के लिए। दैट्स इट। कभी भी ये मत सोचना कि आपका अपलाइन बेकार है, कभी भी ये मत सोचना आप जिसके साथ ये बिजनेस में काम कर रहे हो वो नंबर वन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वो नंबर वन नहीं है और आप काम कर रहे हो तो आपके साथ भी क्यों कोई काम करेगा, क्योंकि नंबर वन तो आप भी नहीं हो। समझे मेरी बात? सो देर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट और देर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट। इट्स लाइक हाउ यू आर। ये बिजनेस अच्छा अपलाइन ढूंढने का बिजनेस ना था, ना है, ना होगा। ये बिजनेस अच्छा डाउनलाइन बनने का बिजनेस है, अच्छा डाउनलाइन बिजनेस बनने का था और अच्छा ही डाउनलाइन बनने का बिजनेस रहेगा। क्लियर है आपको ये बात? आगे ये सामने सारी चीजें आ गई, मेंटोरशिप, प्रभु इच्छा ट्रेनिंग, अचीवर्स क्लब, मॉर्निंग मीटिंग, कोर्स जो सामने मैंने लिखी थी, डेली ट्रैकिंग। आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप अपने अपलाइन को डेली ट्रैकिंग बता के सोगे कि क्या आपने किया, क्या आपने नहीं किया। अगर आप ये चीज अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप ग्रो करोगे ही। अपने आप नंबर्स को ट्रैक डेली कर रहे हो कि आप कितना काम किया, कितनी एनरोलमेंट आई, कितने लोगों ने कॉल पिक किया, लीड्स को अच्छे से ट्रैक कर रहे हो, लीड्स में क्या कमी है क्या नहीं है, तभी आप अपने आप को बेटर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये यूसेज पे आ गया, टूथ जेल, सोप, एलोले, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, कंडीशनर, ये बेसिक प्रोडक्ट हैं जो आप यूज भी कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स में प्रमोट भी कर सकते हो। स्टिल चैलेंजेस आएंगे, लोग मना करेंगे, नेगेटिविटी भी आएगी, ऐसे लोग भी मिलेंगे इंस्टाग्राम पे जो आपको बोलेंगे ये सब तो नकली काम है। इनफैक्ट आज की डेट में तो इंस्टाग्राम पे इतने लोग बेकार के हो गए हैं जो आपको मैसेज कर देंगे, आपको बोलेंगे कि ओ तू इस बिजनेस में, तेरे को तो मैं बताता हूं, तू मेरे को 1,000 रुपए दे मैं तेरे पैसे वापस दिलवा दूंगा, तू मुझे 5,000 रुपए दे मैं तेरे पैसे वापस दिलवा दूंगा। उन्होंने आपको लूटना है। आपको कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, मैं देख रहा था थोड़ा टाइम पहले एक ऐड चल रही थी, 10,000 रुपए में सुपरवाइजर करा दूंगा। अगर 10,000 रुपए में सुपरवाइजर होता होता तो मैं 10,000 रुपए दे के कितने सारे 10,000 दे सकता हूं और कितनी सारी सीसी करा सकता हूं। अगर 10,000 में मुझे 10 सीसी मिल रही है तो जस्ट इमेजिन, मैं तो लाखों सीसी कर दूंगा। क्योंकि 2 सीसी फ्रंट में होने पे ही 12,000 रुपए आ जाते हैं जिस बिजनेस में एक मैनेजर को, वो 10,000 रुपए में 10 सीसी फ्रंट में करवा के कितने सारे पैसे कमा सकते हैं। वो सब का काम आपको पागल बनाना है, आपको फॉरएवर के नाम पे पैसे लेके भागना है। आपको ना उनके झांसे में फंसना है, ना खुद कोई ऐसा एक्शन करना है जिससे आप किसी के साथ गलत करो। पहली चीज, आप इस बिजनेस में जिसको भी इंट्रोड्यूस करोगे, डे वन पे उसकी आईडी बनवाया करो, और जैसे ही आप उसे प्रोसेस समझाते हो मिनिमम बिलिंग का या स्लो ट्रैक का, उसके पैसे उसके वॉलेट में ऐड करवाया करो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं स्ट्रिक्टली, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी के भी पैसे अपने अकाउंट में नहीं मंगा सकते। अगर वो पैसे का सोर्स कुछ गलत हुआ तो आप जेल जा सकते हो। अब फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी से पैसे मंगा लिए, बट वो पैसे उसके पास कहां से आए आपको क्या पता, और जिससे उसने पैसे लिए वो कहां से आए क्या पता। आज की डेट में रोज के बेसिस पे बैंक अकाउंट्स कॉन्स्टेंटली फ्रीज होते हैं, कॉन्स्टेंट फ्रीज होते हैं, बिकॉज ऑफ दीस लूप ट्रांजेक्शंस की एक चोरी का पैसा किसी 10वें बंदे तक, एक के अकाउंट में पहुंचा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर पांचवें में पहुंचा। वो पांचवा बंदा कुछ नहीं जानता कि वो पैसा कहां से आया, उसने तो उस बंदे को फॉरएवर दिखाया, पैसा लिया। बट आप पैसा ले ही नहीं सकते, ना फॉरएवर आपको अलाउ कर रहा है ना कोई आपको अलाउ कर रहा है। आपने पैसा वॉलेट में ऐड करवाना है। फॉरएवर की ऐप में, माई फॉरएवर इंडिया की ऐप में वॉलेट का फीचर है, इतना बढ़िया फीचर है। और जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलते हो ना कि इस वॉलेट में पैसे ऐड कर दो, मेरे को मत दो, वहां ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है। वहां उसे लगता है वाओ, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, मेरा कोई पैसा लेके नहीं भाग सकता। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर वो फिर पैसे उसने बिलिंग ना करी, अरे नहीं करी तो नहीं करी, उसने तो बिलिंग करनी ही नहीं थी ना, अगर उसने नहीं करी तो। बी ऑथेंटिक। एक और चीज जब मैंने अभी बोली इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, एक चीज मैंने अपनी टीम में भी गलत देखी है, आप लोगों को ये नहीं करनी चाहिए प्लीज। मैंने अभी भी देखा कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैं रील्स डालता हूं या टॉप लीडर्स रील्स डालते हैं, बहुत सारे लोग रील डालते हैं। अब मैंने कोई रील डाली जिसपे मैं लीड जनरेट कर रहा हूं, मैंने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे कमेंट करवाया ऑनलाइन पर आप बिजनेस करना चाहते हो। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट्स में जाके लोगों को डीएम कर देते हैं। बट आपने देखा है नहीं देखा, मैं अपनी स्टोरी पे डालता हूं कि अगर आपको कोई डीएम आ रहा है तो वो एक स्कैम बंदा है। आप अपने आप को आइडेंटिटी देना चाहते हो स्कैम और फ्रॉड की, आप चाहते हो आप फ्रॉड लगो लोगों को, तो आपने किसी भी ऐसे सोर्स पे डीएम नहीं डालना जो किसी और के सोर्स के थ्रू हो, और स्पेशली ये बोल के कि मैं कृष्णा की टीम से हूं या मैं अचीवर्स क्लब से हूं, नहीं।
और जो लोग भी ये कर रहे थे, आपको पता है कृष्णा अरोड़ा रील्स के अकाउंट से 100 से ज्यादा लोगों को हम ब्लॉक कर चुके। इफ यू वांट टू बी द नेक्स्ट वन, तो आप ये एक्शन करना। बट आपको इस एक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट अ स्कैमर। कोई भी उस रील पे कमेंट कर रहा है, उन्हें ऑफिशियली डीएम जाएगा, उनका जो प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का वो फिल करेंगे, उसके बाद उनका काम होगा नहीं होगा वो उनके ऊपर है। आपको किसी की भी रील में, मेरी ही रील क्या, किसी की भी रील में जाके लोगों को स्पैम नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट राइट। आप डायरेक्ट डीएम डाल रहे हो किसी को बिना रील्स के थ्रू देखे तो समझ आता है, और बट आप स्पैम नहीं कर सकते किसी की रील्स में जाके कि डीएम में डीएम में डीएम में। इट्स नॉट राइट। जैसे हम आपको बता रहे हैं लोग फेक होते हैं, वैसे लोगों को आप भी फेक लगोगे, और उससे आपकी भी बदनामी है, हमारी भी बदनामी। क्लियर है? और नेगेटिविटी से जितना दूर रहो उतना बढ़िया है। लोग नेगेटिव करेंगे, लोग बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, फॉरएवर बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, और वो लोग होंगे जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ में। थिंक ऑफ दोज पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग इन दिस बिजनेस। जब मैं आया था इस बिजनेस में, मेरे साथ भी यही सेम बातें हुई थी। सेम लोग बोलते थे मुझे नेगेटिव बेकार है। बट सिंपल सी बात है, चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, एंड फेसिंग दोज चैलेंजेस इज एन आर्ट ऑफ लाइफ, एंड यू आर हियर टू बिकम आर्टिस्ट। क्लियर है आपको ये बात? कभी भी आपको लगे कि मेरा इससे काम क्यों नहीं हो रहा, कभी भी आपको लगे मेरे को डिमोटिवेशन आ रहा है, ये एक मैजिक वीडियो है, मैजिक वर्ड्स हैं, ये सुन लेना, ये देख लेना। इसके पिताजी छोड़ के चले गए, लेकिन गिरा साला फिर भी खड़ा हुआ, क्योंकि मांगता है तो मांगता। ये ऐसा आइटम है, ऐसा आइटम आने वाले कल में हो सकता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसको बहुत प्यार करती थी, साला ये भी बहुत प्यार करता था, और पता चल रहा है कि वो भी टपक गई। रोया धोया लेकिन वापस देवदास नहीं बना, खड़ा हुआ, क्योंकि मांगता है तो। हो सकता है कि साला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आया, जॉब छोड़ा इसने, और पहली कंपनी के अंदर 2 साल तक इसको इनकम नहीं मिला, गिरा पड़ा, 100 लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर भी खड़ा हुआ साला अपने आप को अपग्रेड करके, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। ये ऐसा आइटम बनने का, लोग बोलते पैसा नहीं है, खड़ा है फिर भी, टाइम नहीं है, खड़ा है फिर भी, लोग लात मारते बोलते तू ना करू सकत, खड़ा है साला फिर भी, लोग इसको फिर भी साला लोग बोलते हैं कि तू लीडर ना है, खड़ा है साला ये फिर भी, इसको 100 लोग छोड़ के चले गए, खड़ा है ये फिर भी, इसकी साला लाख लोगों की टीम चली गई, खड़ा है ये फिर भी, इसको खत्म कर डाला लोगों ने, खड़ा है फिर भी, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। आज के बाद में भी ये ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा आगे, लेकिन फिर भी खड़ा रहेगा, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। कल के दिन में ये मर्सिडीज मिलेगा, मर्सिडीज एक दिन में रोड पर आ जाएगा, साला ये भी रोड पर फिर से खड़ा रहेगा, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। आपके दिमाग में भी क्लियर होना चाहिए, मांगता है तो मांगता है। हाउ टू स्टार्ट परफेक्टली, फॉलो ऑल द सक्सेस प्रिंसिपल, परफेक्ट योरसेल्फ इन 3 P's: ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देना सिखा दो, स्किल्स को डेवलप करो, एक्शन प्लान बनाओ, उसे इंप्लीमेंट करो। इंपॉर्टेंट स्किल्स जो रिक्वायर्ड है: कम्युनिकेशन, रिलेशन बिल्डिंग, लीडरशिप, स्टोरी टेलिंग। कम्युनिकेशन देख देख के सीखो। आपका जो भी सक्सेसफुल अपलाइन है या जो भी आपका क्रॉस लाइन है जो आपको हेल्प कर सकता है, उसकी कॉल्स को सुनो, सीखो और आगे ग्रो करो। रिलेशन बिल्डिंग टाइम टू टाइम डेवलप हो जाएगी। बाकी अचीवर्स क्लब कोर्स में मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हुए हैं, वो जरूर सुनना। लीडरशिप स्किल्स अपने आप डेवलप होती है, वो कभी भी मैं आपको नहीं सिखा सकता, आपके अंदर से आएगा। मैं अपनी टीम की केयर करूंगा, मैं अपनी टीम को साथ लेके चलूंगा, आप अपने आप लीडर बन जाओगे। स्टोरी टेलिंग स्किल्स का मतलब होता है हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, अपने बारे में कैसे बताते हो, सोशल मीडिया पे स्टोरीज कैसे डालते हो। तो बी बेटर इन दैट, ट्राई टू इंप्रूव। रिटेलिंग, प्रोडक्ट्स को रिटेल करना, रिकमेंड करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखो, आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी पावर है। आप सोचो, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको बार बार करना है तब बिजनेस आएगा। रिटेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, आपने 5 कस्टमर बनाए, आपको हर महीने उनसे बिजनेस आएगा, तो बिजनेस रेकरिंग हो जाएगा वहां पे। प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, सीखो इन सब चीजों को। कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी कि आप टारगेट वीडियो डालोगे अपने ग्रुप में, आपका क्या टारगेट है, फ्रंट का क्या टारगेट है, 5 AS 10 AS सुपरवाइजर, जो भी आपका टारगेट है, वीडियो बनाओ, हिम्मत रखो। हजारों लोग बैठे हैं इस मीटिंग में, सब नहीं करेंगे ये चीज, बट जो करेगा ना वो पूरी करने का दम रखेगा। तो अभी के अभी ये काम करना कि आप एक वीडियो बनाना और अपने ग्रुप में डालना कि ये मेरा टारगेट है, जैसे कि मेंटोरशिप में बोला था, और मेरा ये टारगेट है, मैं इस महीने 10 CC फ्रंट करूंगा, अपना सुपरवाइजर कंप्लीट करूंगा, या वॉट एवर योर टारगेट इज। डेली लर्निंग, ड्रीम बुक बनानी है, वॉलपेपर पे फोटोग्राफ लगाना है अपने सक्सेस गोल का, और प्रोडक्ट यूज करते हुए वीडियो बनानी है और वीडियो भेजनी है आई यूज फॉरएवर फॉरएवर करके। गिव अवे हम अनाउंस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर द मेंटोरशिप। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेंटोरशिप। लास्ट में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताना, 5 ऐसे पॉइंट जिसे मैं कहता हूं गोआ, ग्रोथ ओरिएंटेड एक्शंस। क्योंकि आज की डेट में लोग उन एक्शंस के बेस में लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। पहला, एनर्जी। आई रिपीट, एनर्जी। अगर आप एनर्जाइज जो, तो आपका काम बढ़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, ब्रांडिंग।
स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, और ब्रांडिंग के साथ साथ उसे मैं ऐड करके लिख देता हूं डॉक्यूमेंटेशन। अपनी वीडियोस बनाओ, चाहे आप फेल हो रहे हो, चाहे आप रो रहे हो, चाहे आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी हो रहा है, अपनी कांस्टेंट वीडियोस बनाओ। अगर आज आप अपनी वीडियोस बनाओगे तो 5 साल बाद वो वीडियो कितनी काम आएगी सोचो। अगर मेरे पास आज 7 साल पुरानी रोते हुए की, स्ट्रगल करते हुए की मेट्रो की वीडियोस होती तो क्या रील्स बनती। डॉक्यूमेंट योर लाइफ एंड बिल्ड कंटेंट, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। तीसरा, लीड्स का फ्लो। अपने लीड्स के फ्लो की जिम्मेदारी खुद लो, अपने अपलाइन पर डिपेंड मत रहो। आप ये मत सोचो अपलाइन लीड देगा तभी काम करूंगी या करूंगा। लीड जनरेट करो, लीड परचेज करो, एड चलाओ, वॉट एवर यू कैन डू, गो फॉर इट। फोर्थ, ट्राई टू आउटशाइन। कुछ ऐसा करो जिससे आप कुछ बेटर लग सको, भीड़ में का हिस्सा ना बन के कुछ अलग से दिख सको। और पांचवा, फुल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग। जितने भी लोगों को फुल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होती है वो इस बिजनेस में बहुत जल्दी, बहुत इजीली ग्रो कर पाते हैं, और आप भी उनमें से एक हो सकते हो। देखो, सिंपल सी बात है, हर दिन काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाली काम सोचते हैं। मैं पता क्या बोलता हूं इस बात को, हर दिन काम सोचोगे तो स्ट्रेस होगा, हर दिन काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो स्ट्रेस चाहिए या रिजल्ट चाहिए वो आपके बारे में है। सोचने से खाली स्ट्रेस होता है, करने से रिजल्ट आता है। करके दिखाओ अच्छे से। गेम सिर्फ एक्शन का है, अपने ढंग से एक्शंस को बढ़ाओ, आपका काम बढ़ जाएगा। अगर आपने अपने दिमाग में जीत लिया कि नहीं मुझे करना है, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स फैक्ट, इट्स ऑल हेयर, वी हैव टू विन हेयर। ये सारा खेल माइंडसेट का है। अगर आपने अपने माइंड में बना लिया कि नहीं तू कर सकता है, तो तू कर सकता है। तो उस चीज को दिमाग में डाल के चलो, अपने आप को चैलेंज लो कि नहीं मैं करूंगा। गिव योर ऑल इन। 20 दिन है आपके पास, जितने फनल्स हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज करो। सुपरवाइजर का टारगेट लो, सुपरवाइजर हो ऑलरेडी। 5 AS फ्रंट का टारगेट लो, बिकॉज इट शुड बी योर बेसिक प्रिंसिपल कि आपको हर महीने 5 AS तो फ्रंट कराने ही कराने हैं। उसके लिए 10 बिलिंग निकाल लो, 5 AS पहुंचेंगे। 10 लोगों को आपने लेवल अप सेशन दिखा दिया, 5 AS आपके हो जाएंगे। बाकी यू कैन डू इट ऑन रिटेलिंग साइड एज वेल। प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो लोगों को। ग्रो करो, अच्छे से काम करो। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को मेंटोरशिप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो स्टोरीज डालना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में रिव्यूज भेज देना। ग्रुप्स में रिव्यू स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना, बाद में अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाने के काम आएंगे। दैट्स इट फॉर नाइट। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। 11 बज गए हैं, सो जाओ, अच्छे से काम करो, कल सुबह से चालू हो जाओ। किल इट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक